हरि बोल एवरीवन, हरि हरि बोल। वेलकम टू दिस गोलुक एक्सप्रेस वीकेंड सत्संग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ना शस्त्र पे ना शास्त्र पे, ना धन पे ना ही किसी युक्ति पे, हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। हरि हरि बोल एवरीवन। एक बार दोबारा स्वागत है इस गोलुक एक्सप्रेस वीकेंड सत्संग पे, और जो लोग पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम निखिल जी के साथ होलिस्टिक एजुकेशन पे चर्चा कर रहे हैं, और कल जिस बात पे हमने चर्चा की थी वो थी सेल्फ पिटी। सेल्फ पिटी यानी कि हमें लगता है कि हमारा ही जीवन दुखी है, हमें लगता है हम ही दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान है। और निखिल जी ने बहुत सारे एग्जाम्पल से हमें बताया था, स्टेटिस्टिक्स के साथ बताया था कि कैसे अगर हम अपनी आंखें खोलें, थोड़ा सा आसपास देखें, तो देखेंगे कि दुनिया में सब लोग ही दुखी हैं। और निखिल जी ने हमें भगवत गीता से भी बताया था कि भगवान खुद बोलते हैं कि भाई ये दुखालय तो है, यहाँ पे तो दुख ही मिलना है। तो हमें वो अपनी एक्सपेक्टेशन और अपना पर्सपेक्टिव सही रख समझना है। और देखिए, इस बात को हमें बिल्कुल गांठ बांध लेनी है कि होता क्या है कि हर व्यक्ति को लगता है कि जो उसके जीवन में दुख है वही सबसे बड़ा है। अगर हमारी बिल्ली मर जाए तो यानी कि हम सबसे ज्यादा दुखी, दूसरे का चाहे बेटा मर जाए तो हमें वो दुख इतना रियलाइज नहीं होगा। और इस मेंटेलिटी की वजह से, जिसे हमने सेल्फ पिटी कहा था या विक्टिम मेंटेलिटी की, हमारे साथ ही सब दुखी हो रहा है, ये हमें एक ऐसी माइंडसेट में डाल देती है जिससे फिर हम आगे ग्रो नहीं कर पाते। चलिए अब निखिल जी से इससे आगे हम चर्चा करेंगे। हरी हरी बोल निखिल जी। हरी हरी बोल एवरीवन। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री राधे कृष्णा। हरी हरी बोल। है ना। तो हम जान रहे हैं सूत्र कि कैसे हम खुश रहना सीखें, परमानेंटली हैप्पी, है ना। तो हमने कल एक मानसिक रोग की बात की थी, मैं इसको रोग कहता हूं। मैक्सिमम लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ये रोग है, कि वो अपने आप को एक बेचारा मान मान के और जो यूनिवर्स में एनर्जी आप छोड़ते जा रहे हो, फिर सच में वही दिख रहा है आपको, है ना। बिकॉज आप अपने आप को बेचारा मान लेते हो, तो फिर यूनिवर्स भी आपको ये फील करवाता है कि आप बेचारे हो, है ना। तो बेचारेपन से निकल के हम कैसे परमानेंटली हैप्पी हों, इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं। तो मैं कुछ आइडियाज देने की कोशिश करूंगा आपको कि टूल्स होते हैं ये। देखो, अपनी इमोशनल वेलबींग के लिए ना ये टूल्स हैं जो आपके साथ आज शेयर किए जाएंगे। बट सबसे पहले मैं चाहता हूं कि हम भागवत गीता का एक श्लोक भी कहें, जहां भगवान क्या सजेस्ट करते हैं हमें। क्या हमें रोते रहना चाहिए जीवन को लेके, या वो कहते हैं रो मत, है ना। भागवत गीता का चैप्टर 2 का 27 श्लोक मैं चाहूंगा अगर विपुल जी या प्रियंका जी आप रीड आउट करें। हरि बोल। Hari Hari Bol, Hari Hari Bol. Text chapter 2, text 27. One who has taken his birth is sure to die, and after death, one is sure to take birth again. Therefore, in the unavoidable discharge of your duty, you should not lament. Hari Bol. हरि बोल। अध्याय 2 श्लोक 27। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हरि बोल जी, हरि बोल। हरी हरी बोल जी, थैंक यू जी। देखिए, अब आप में से बहुत सारे लोगों के दिल में आएगा, यार बात हो रही थी बेचारेपन की, ये कहाँ जन्म मृत्यु के चक्कर में ले गए आप। इसका मतलब क्या है, इसका हमारी बात से क्या लिंक है। देखिए, अगर आपने ना 100 किलो का डंबल उठाने की आदत डाल ली वरुण जी, तो क्या आपको 5 किलो या 10 किलो के डंबल भारी लगेंगे? क्या लगता है आपको? नहीं निखिल जी, बहुत आसानी से उठा लेंगे। अगर 100 किलो का उठा लिया तो 5-10 किलो तो आसानी से उठा लेंगे। ठीक है। तो वैसे ही जब आपने इस बात को सच में देखना शुरू कर दिया कि एक मृत्यु भी है, एग्जिस्ट करती है, वो किसी किसी की होती है वरुण जी, या सभी को उस एक्सपीरियंस से गुजरना ही पड़ेगा? बड़ी बार गुजर चुके हैं हम, फिर से गुजरेंगे। क्या लगता है आपको? नहीं निखिल जी, ये एक्सपीरियंस सबको ही लेना पड़ेगा। अच्छा, अब आप डेथ के कंपैरिजन में अगर आप अपनी लाइफ के और जिसकी वजह से आप बेचारा मानते हो अपने आप को, उससे जरा कंपेयर करो, तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि वो जो 100 किलो डाला डंबल है वो यहाँ पे डेथ है, और जो आप लोग लाइफ को लेके परेशान हो रहे हो, आपकी जॉब नहीं लग रही, आपकी प्रमोशन नहीं हो रही, आपकी आपकी पसंद की लड़की से शादी नहीं हो रही, या जिस भी कारण को लेके आप अपने आप को बेचारा मानते हो, तो अगर हम उसको डेथ से कंपेयर करें, है ना, कि हम तो पहले भी यहां से आए थे, उससे पहले क्या हुआ था हमारे साथ हमें तो याद भी नहीं है,
और क्या हो रहा है, क्या मैं और आप ये रोक पाएंगे कब हमने जाना है? देखिए अभी रिसेंटली आपको पता ही है, इंडिया के डिफेंस के चीफ वरुण जी, आपको पता है, नितिन जी आपको पता है क्या हुआ लेटेस्ट फ्यू डेज पहले? नितिन जी आप मुझे उस दिन ही बता रहे थे न्यूज में क्या हुआ था, राइट? किसी को पता है? जी बिल्कुल जी, वरुण जी आप बात करें। कोई बात, नितिन जी आप बात करो। आपका लेकिन हाँ जी, ये बड़ा दुखद हादसा हुआ है। हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, उनकी वाइफ और बहुत सारे ऑफिसर्स एक चॉपर में ट्रेवल कर रहे थे और वो चॉपर क्रैश हो गए एंड एक्चुअली वो सब, उनका शरीर खत्म हो गया। और ये हादसा पूरे एक शॉक की तरह पूरे के पूरे इंडिया में आया। प्रेयर्स हैं डिपार्टेड सोल्स के लिए, लेकिन साथ साथ हमें ये भी देखना है कि दे वर सिटिंग इन द मोस्ट प्रोटेक्टेड, और जो उस टाइम अभी जो लेटेस्ट चल रही हैं टेक्नोलॉजी उसके हिसाब से जो बने हुए एयरक्राफ्ट्स या चॉपर्स थे उसमें वो ट्रेवल कर रहे थे एंड ही इज सिटिंग ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट पावरफुल सीट। कोई ऐसे इमेजिन नहीं कर सकता था कि एक झटके में इस तरह की चीज हो सकती है, बट दिस इज हाउ रियलिटी शोज अस कि भाई हो सकता है, ये हो सकता है। बिल्कुल। देखिए कई बार हम ना एग्जांपल्स लेते हैं, एज नितिन जी सेड, कंडोलेंसेस आर ऑलवेज देयर राइट फॉर द डिपार्टेड सोल, बट हमारे लिए क्या होता है? क्या हमें लर्निंग्स लेनी चाहिए या हमें वेट करना चाहिए कि हमारे साथ ही कुछ हो फिर हम सीखें? समझदार इंसान जो होता है ना, वो सेकंड हैंड नॉलेज से, एक्सपीरियंसेस से गेन कर लेता है। जैसे नितिन जी और मेरे में ज्यादा समझदार कौन है? नितिन जी ज्यादा समझदार है। मेरे साथ क्यों क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? मेरे को क्या है, मैं आया डिप्रेशन में गया, फिर मुझे समझ आई कि ये भगवत गीता पढ़ लो, हरि नाम करो। नितिन भैया के साथ ऐसा नहीं हुआ, ये डिप्रेशन में नहीं गए, इनकी लाइफ ठीक चल रही थी, मैंने इनको बताया, इन्होंने मेरे अनुभव से बात समझ ली और क्या किया, अपनी लाइफ को उतार के एक पॉजिटिव लाइफ लीड करना शुरू कर दी। तो ज्यादा समझदार कौन हुआ? देखो लाइफ इतनी बड़ी नहीं है आपकी कि हर एक चीज को आप खुद एक्सपीरियंस करके सीखने की कोशिश करोगे, राइट? अगर आप किसी और की बताई गई बात को समझ के, उसमें से एक्सपीरियंस ढूंढ के उसमें अपने आप को इंप्रूव कर लो तो समझदारी ज्यादा है उसमें, ठीक है? तो अब देखिए हाईएस्ट पोजीशन इंडिया की, बेस्ट पॉसिबल चॉपर्स, है ना? हो सकता है उस इंसान के दिमाग में कोई बहुत बड़ा स्ट्रेस चल रहा हो उस समय, बट लाइफ ऐसे ही झटके से खत्म हो जाती है। अब जब आप डेथ से कंपेयर करो अपनी लाइफ के किसी भी और स्ट्रगल को, जिस चीज के लिए आप रोते रहते हो, तो आपको क्या रियलाइज होगा? क्या वो इतनी बड़ी बात है जिसके लिए आप परेशान हो रहे हो? मान लो आप अपने बेटे से बड़ा परेशान हो बिकॉज वो क्लास में फर्स्ट नहीं आया और आपके पड़ोसी का बेटा आ गया। थोड़ा सा कंपेयर कीजिए आप, है ना? किसी का बेटे की डेथ हो रही है, उसके बेटे की, यंग बेटे की डेथ हो गई, आप इसलिए परेशान थे कि आपके बच्चे के नंबर अच्छे नहीं आ रहे, तो फिर क्या होगा, है ना? क्या होगा? कोई बड़ी बात है? अगर आप ये बात को कंपेयर करो कि यार ये इतनी बड़ी बात नहीं थी जिसमें मैंने अपने आप को इतना परेशान करके रखा हो, उलझा के रखा हुआ है ना? वी डोंट ट्राई टू पुट अ प्रॉब्लम इन द राइट पर्सपेक्टिव। दिक्कत ये है हमारे साथ। भगवान क्या बता रहे हैं मुझे और आपको? यहाँ लाइफ में आपकी बहुत सारी ड्यूटीज हैं, उसको क्या करो, हंसी से, खुशी खुशी से अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करो, रो मत। अगर आप में से अभी कोई भी भगवत गीता के बारे में जानता ही नहीं है, कुछ बहुत सारे नए लोग जुड़े होंगे, एक चीज पकड़ लीजिए, आप क्या चाहते हैं भगवान मुझसे और आपसे? हम रोते रोते अपनी ड्यूटीज करें, वही स्कूल जाना है, वही कॉलेज जाना है, या वही टीचिंग का रोल है, कोई वकालत का रोल में है, कोई बिजनेस चला रहा है। एक टीचिंग क्या है भगवान की जो अगर आपने जीवन में उतार ली तो आप बेचारे मन से बाहर निकल जाओगे। जो भी है आपकी सिचुएशन, आपको बस क्या करना है, आपको हंसते हंसते अपना बेस्ट प्रयास करते रहना है। दैट्स इट, चैप्टर क्लोज। इसके ज्यादा आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आपकी लाइफ में आप बेचारे हो, आप ये हो या वो हो। आपको बस एक चीज पकड़नी है, जो मेरी ड्यूटी है, जो भी है मेरी ड्यूटी, एज अ फादर, एज अ मदर, एज अ डॉक्टर, एज अ डेंटिस्ट, एज अ लॉयर। कृष्णा क्या चाहते हैं मुझसे, मेरे परम पिता क्या चाहते हैं, ये डिवाइन पावर क्या चाहती है मुझसे, कि मैं हर एक चीज को कैसे करूं, विद अ स्माइल। भगवान श्री कृष्ण का चेहरा जब हम देखते हैं, प्रियंका जी एक भगवान की कोई फोटो को स्क्रीन शेयर कीजिएगा, तो क्या दिखता है सबसे पहले उनके चेहरे में? हमेशा क्या याद आता है हम सबको, राइट? एक मंद मंद सी, मीठी सी, प्यारी सी उनकी मुस्कान, राइट? वो ब्रह्मांड चला रहे हैं भाई उनसे। और नितिन जी आपको और मेरे को ज्यादा टेंशन है या भगवान को टेंशन ज्यादा है वैसे? देखा जाए तो काम वैसे किसको ज्यादा, तो देखा जाए तो उनको ज्यादा होनी चाहिए, और सारी सृष्टि को चला रहे हैं। राइट?
मैं यार आप तो क्या कर रहे हैं, छोटा सा एक नौकरी होती है, एक घर की मॉर्गेज देनी होती है, छोटा मोटा गृहस्थियां हमारी, क्या टेंशन है हमें, राइट? फिर भी हम स्ट्रेस में हैं, लेकिन हम बात को भूल चुके हैं कि हम उस परमात्मा के अंश हैं जो पूरी सृष्टि को चलाते हुए स्माइल कर रहा है, मुस्कुरा रहा है। इस बात को याद करते हुए आपने ये पॉइंट पकड़ लेना है कि मैंने हर एक ड्यूटी को, अब पहला सोल्यूशन बेचारेपन से निकलने का, ठीक है, सुख मिल रहा है दुख मिल रहा है डजंट मैटर, मैंने हर एक ड्यूटी को क्या करना है, खुशी से निभाना है, राइट? सेवा भाव से निभाना है, स्टेप 1। दूसरा हमको क्या करना है, हम सबको अपने माइंड को रीट्रेन करना है, जिस मन को, ठीक है, जिस मन को, देखिए कुत्ते को ना आप लेके जाओगे तो उसको जो वहां पे मल पड़ी होती है ना, उसको ट्रेन करना पड़ता है सूंघने के लिए। या कुत्ते को अगर आप पालना चाहते हो और उसको हैंडशेक करना सिखाना हो तो आपको ट्रेन करना पड़ेगा। नितिन जी, किस चीज के लिए कुत्ते को ट्रेन करना पड़ेगा आपको? हैंडशेक हैंडशेक के लिए ट्रेन करना पड़ेगा, वेयरएज पॉटी खाने के लिए उसको कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, वो नेचुरल है। कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं। वैसे ही जो हमारा मन है उसको बेचारा बन के दुखी रहने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती है आपको, वो नेचुरली वैसा ही है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको ट्रेन करना चाहते हो, जैसे एक डॉगी को ट्रेन करना है ना आपने प्रॉपर हैंडशेक के लिए भी तो ट्रेन, वैसे ही माइंड को ट्रेन किस चीज के लिए करना है हमने, ब्लेसिंग्स को काउंट करना सिखाना है उसको, राइट? हर समय हमारे जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं हमारे साथ। आप में से कितने लोगों ने इस ब्लेसिंग को काउंट किया है कि आपको मनुष्य योनि मिल चुकी है, राइट? आपने बताना है नीचे लिख के, कितने लोग ये काउंट करते हैं कि हाँ वी आर सो ब्लेस्ड, है ना? सत्संग में जुड़ने से पहले हम कब ये सोचते थे कि यार मुझे मनुष्य योनि मिल गई, आई एम सो ब्लेस्ड, ठीक है। फिर हमें भारत में जन्म मिल चुका है, जिसको शास्त्रों के अनुसार से सबसे उच्च जन्म माना जाता है। शास्त्रों के हिसाब से भारत में जन्म मिलना ये बहुत बड़ी बात होती है भाई। आप भगवान यहां बैठे हैं और आप यहां बैठे हो, इतना नजदीक हो आप भगवान के, राइट? फिर उसके अलावा हमें घर बैठे बैठे कि हमारे पास सारे बेसिक्स हैं लाइफ के, राइट? रोटी कपड़ा मकान, कि आपको रिपीट करना पड़ेगा अपने साथ बार बार बार, राइट? बिकॉज नेगेटिविटी क्या करती है, इंसान जब डिप्रेशन में जाता है वो ओवर थिंकिंग किस चीज की करता है? नितिन जी, जब डिप्रेशन में जाता है तो किसकी ओवर थिंकिंग कर रहा है वो जो उसके पास नहीं है, जो नेगेटिव्स हैं, जो कमियां हैं। जैसे एक व्हाइट पेज पे अगर एक काला डॉट है तो व्हाइट पेज की तरफ नहीं देख रहा है कोई, वो जो काला डॉट है एक छोटा सा, उसी की तरफ मन जो है हमें दिखाने की कोशिश करता है। बिल्कुल, है ना? जैसे मान लो अभी आजकल मेरे को ना काफी सालों से बैक एक है, तो अगर मेरा माइंड ट्रेन नहीं होगा ना स्पिरिचुअली, तो क्या करेगा वो, बस मेरी बैक एक की ही पॉइंट को पकड़ के ना मेरे को लगना शुरू हो जाएगा कि मेरा जीवन बड़ा बेकार है। बट बिकॉज अब मैं भगवान की कृपा से एक डिफरेंट स्टेज पे हूं, मैं देख पाता हूँ यार इन द बिगर पिक्चर ऑफ लाइफ मेरी लाइफ में कितने इश्यूज हैं, और मैं जब उसको देखता हूं तो मुझे लगता है नहीं यार बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं और कुछ इश्यूज हैं, और वो आने ही है, बिकॉज इंसान है तो कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा। तो हम उसको क्या करते हैं, जैसे अभी आपको आदत पड़ी हुई है ना अपने लाइफ के स्ट्रगल्स को मिर्च मसाला डाल के बड़ा करने का, अब आपको क्या करना है, वही जो कला आप यूज करते हो अपने लाइफ के स्ट्रगल्स को मिर्च मसाला डालते हो ना, बड़ा कर लेते हो उसको, एग्जैजरेट करते हो आप। अब आपको क्या करना है, आपने अपनी ब्लेसिंग्स को देख के उसको मिर्च मसाला लगाइए उसके अंदर, उसको बड़ा कीजिए, राइट? उसको मैग्नीफाई कीजिए, उसके बारे में सोचिए। और प्रॉब्लम्स का क्या कीजिए, लाइफ में जो स्ट्रगल चल रहे हैं उसका क्या कीजिए, उसको इग्नोर करना सीखिए, ओवरलुक करना सीखिए। ये कि हम एक दिन आपको सेशन कराएंगे कि प्रॉब्लम ड्रिवन थिंकिंग से सॉल्यूशन ड्रिवन थिंकिंग पे जाना है, बट आई वुड नीड एटलीस्ट वन सेशन फॉर दैट। बट इतना पकड़ लीजिए पॉइंट कि अभी हमारी विचारधारा बेचारेपन में क्यों जाते हैं, क्योंकि हमारे को अटैचमेंट प्रॉब्लम ड्रिवन थिंकिंग होती है, हमारी आदत होती है प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने की। हमें सोचने की आदत होनी चाहिए सॉल्यूशंस के बारे में सोचने की, दोनों में अंतर होता है बहुत, ठीक है? जैसे अगर आप मोटे हो और आप अगर ये सोचते रहते हो मैं मोटा हूं मैं मोटा हूं मैं मोटा हूं, और 5 साल हो गए आप यही सोचते रहते हो मैं मोटा हूं, तो आपको नेगेटिविटी के अलावा क्या मिलने वाला है? वेराज अगर आप सोल्यूशन ढूंढ रहे थे तो आपको देखना चाहिए ना, मैं डाइट कैसे चेंज करूं, कौन सी हैबिट चेंज करूं, कैसे एक्सरसाइज करूं। तो ध्यान किस पे होना चाहिए, मैं मोटा हूं मोटा हूं मोटा हूं, या मैं अपनी डाइट को कैसे चेंज करूं, एक्सरसाइज कैसे बढ़ाऊं, या अपनी हैबिट्स को कैसे चेंज करूं। ध्यान यहां होना चाहिए, ठीक है? लेकिन मैक्सिमम लोगों का ध्यान होता है प्रॉब्लम की तरफ, ठीक है? तो हमने अपनी लाइफ की ब्लेसिंग्स को काउंट करने की आदत डालनी है अपने मन को,
और क्या करना है, नेगेटिव्स को अवॉइड करना शुरू करो, ओवरलुक करो उसको। क्या आप अपनी जिंदगी के नेगेटिव्स को ओवरलुक करोगे तो नेगेटिव्स से डील नहीं कर पाओगे आप। जब आप ज्यादा हायर लेवल की पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड पे होते हो तब आपको लाइफ के चैलेंज को डील करना नितिन जी आसान लगेगा, या जब आप खुद ही नेगेटिव होते हो तब आपको चैलेंजेस को डील करना आसान लगेगा? ऑब्वियसली जब हम एक्सट्रीमली पॉजिटिव स्टेज में हैं तो आसान लगेगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल लगने वाला है। देखो साइकोलॉजिकली जब आप फॉर एग्जाम्पल नितिन जी को मैंने अभी 10 बार अप्रिशिएट किया, ठीक है, फिर मैं नितिन जी को एक आधी बार उनकी नेगेटिव पॉइंट बता दूं, तो कौन से वाले में चांस ज्यादा है नितिन जी? यहाँ पे मैं आपको 10 नेगेटिव बताऊं और एक अप्रिशिएट करूं, कौन से वाले में चांस ज्यादा है कि आप मेरी बात सुन लोगे? ऑब्वियसली निखिल जी, ये 10 बार अगर अप्रिशिएट किया हुआ है और 11वीं बार या 12वीं बार मुझे फीडबैक दिया जाता है तो मैं आसानी से वो बात सुन लूंगा। वेयर एज अगर मोस्ट ऑफ द टाइम्स मुझे फीडबैक या क्रिटिसिज्म या कमियां गिनाई जा रही हैं मेरी, तो शायद मैं उस व्यक्ति को सुनना ही बंद कर दूंगा, सुनूंगा ही नहीं। सुनूंगा नहीं। वैसे ही देखो हमारे मन के ना ऐसा नहीं होता। आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि अगर आप पॉजिटिवली हाईलाइट करो तो व्हाट अबाउट आवर प्रॉब्लम्स एंड व्हाट अबाउट आवर स्ट्रगल। भाई प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल से आपको डील करने के लिए आपको पॉजिटिव एनर्जी तो एक्यूमुलेट करनी पड़ेगी ना, और एक्यूमुलेट करके आपको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आपकी पॉजिटिव एनर्जी डिफरेंट लेवल पे चली जाती है तब आप एक एक करके अपने लाइफ के स्ट्रगल्स को भी ज्यादा बेटर तरह से डील कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आप भरे ही नकारात्मक ऊर्जा से हो तो कैसे डील करोगे? इसीलिए क्या करना है आपको, पहले हमें ब्लेसिंग्स को काउंट करने की आदत डालनी है ना, और नेगेटिव्स को इग्नोर करना सीखो कुछ देर के लिए, है ना। जब आप ब्लेसिंग्स को काउंट करोगे आपका जो पॉजिटिविटी का लेवल है वो डिफरेंट लेवल पे जाएगा। फिर अपनी लाइफ के एक स्ट्रगल को पकड़ो और उसमें उसको बेटर करने की कोशिश करो, ठीक है। जब आपका मोरल हाई होता है ना, व्हेन यू आर पॉजिटिव एज अ पर्सन, आप कोई भी मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को ज्यादा अच्छे से डील कर सकते हो, ठीक है। तो ब्लेसिंग्स को काउंट करना है हमें और प्रैक्टिस करनी है। तो आज इस वीक से पूरा सबका होमवर्क रहेगा। हमने एक डायरी बनाओ, अगर आप राइटिंग अच्छी करते हो, ब्लेसिंग्स को लिखो। आज मेरे दिन में क्या ब्लेसिंग है, क्या है मेरी लाइफ में ब्लेसिंग। मन आपको ना ब्लेसिंग बताते बताते भी बोलेगा ठीक है लेकिन ये तो गड़बड़ है ना। नहीं, गड़बड़ की बोलना बात ही नहीं करनी, मैंने बात ही नहीं करनी है। मुझे क्या बात करनी है, मेरी लाइफ में अच्छा क्या है, राइट। हमें अपनी लाइफ में जो अच्छा हो रहा है उसके बारे में डिस्कस करना है, सोचना है, ये ट्रेनिंग देनी है अपने मन को, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ना सेल्फ केयर स्ट्रेटेजीज को डेवलप करना है अपनी लाइफ में। अपना ख्याल रखना सीखना है। देखिए आप एक एक्सपेंसिव कार ले लेते हो वरुण जी, तो क्या उसके बाद आप उसको खड़े रहने देते हो या उसके लिए कुछ करते रहते हो? उसको मेंटेन करने के लिए क्या करते हो? लेट्स से आपने एक 25 लाख की कार ले ली, फिर क्या करोगे उसके बाद? आप छोड़ दोगे उसको वैसे का वैसे? नहीं निखिल जी, डेली बेसिस पे भी उसकी केयर करेंगे, उसको वॉश करेंगे, साफ करेंगे, और उसकी जो मंथली मेंटेनेंस होती है, सर्विसिंग होती है, वो सब करेंगे। करोगे, बिल्कुल। हो सकता है आप टायर पॉलिशिंग भी करवा लो उसकी, उसको लिए किसी बंदे को बोलो यार रोज चमकाना उसको आके, राइट। करोगे ना, जितनी महंगी कार होगी उतना केयर करोगे आप, ठीक है। लेकिन वैसे ही देखो हमारे पास सबसे प्राइसलेस चीज क्या है, ये हमारी लाइफ। इससे क्या महंगा कुछ है? हमारी लाइफ से कुछ महंगा हो सकता है? कुछ नहीं है इससे ऊपर। ये प्राइसलेस है, इसका मोल नहीं लगा सकते। लेकिन हम में से कितने लोग सच में अपना ख्याल रखना जानते हैं? हम लोग जब सेल्फ केयर की बात सुनते भी हैं, कितने लोगों ने आज तक जिंदगी में सेल्फ केयर वर्ड सुना होता है? पहले ये बताओ, है ना। कितने लोगों ने सोचा होता है नहीं यार अपना ख्याल रखना चाहिए, है ना। या लोगों को लगता है अपना ख्याल क्या है, वो ठीक है अपना पढ़ाई कर लो, उसके बाद नंबर ले लो, उसके बाद नौकरी कर लो, उसके बाद बच्चे पैदा कर लो, उनकी शादी करा दो तो हो जाएगा अपना ख्याल। हम हर एक चीज को एक्सटर्नल वर्ल्ड से जोड़ के देखते हैं। बट जैसे कार के लिए कार की सर्विसिंग करनी है ना आपको, या कार के अंदर की भी सफाई करनी पड़ेगी, धोना भी पड़ेगा उसको। लेकिन सेल्फ केयर में क्या करते हैं हम? अपना ख्याल रखने के लिए क्या करते हैं हम? हमने क्या कोई एलोकेटेड टाइम होता है हमारा जीवन में? वरुण जी आप कॉर्पोरेट में काम करते हो, क्या मैक्सिमम लोगों का कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कोई एलोकेटेड टाइम होता है पर डे की यार, जहां वो अपनी इमोशनल वेलबींग के लिए, स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए कुछ समय बनाते हो, जिसको हम सेल्फ केयर कहते हैं? लगता है आप? नहीं निखिल जी, मेजॉरिटी नहीं होता है। और इनफैक्ट कॉर्पोरेट ऑफिसेज में स्पेशल जिम होते हैं, प्ले रूम होते हैं, बट कोई आप देखेंगे हमेशा एम्प्टी रहते हैं। वो वेरी फ्यू पीपल जो रेगुलर आ पाते हैं वहां पे।
हाँ मतलब होते हैं, जगह बना दी होती है उन्होंने कि एक्सरसाइज वगैरह करो, बट फिर साथ साथ में क्या करते हैं, डेडलाइन इतनी डाल देते हैं कि आपको समय नहीं छोड़ेंगे। तो बोलने के लिए अच्छा हो जाएगा, पता है हमारे ऑफिस में ये भी है, जिम है, जकूजी भी लगा दिया, ये भी है। बट रियलिटी है कि उतना समय नहीं छोड़ा हुआ, और ना किसी की ऐसी, बहुत कम लोग होते हैं जो इसको इंपॉर्टेंट बनाते हैं। तो देखो सेल्फ केयर क्या होती है, जैसे मैंने कल आपको कहा था, आप सेल्फ पिटी से मूव कहाँ करना है हमें, सेल्फ केयर नीचे लिख के बताना है आपने, सेल्फ इंप्रूवमेंट, है ना, और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, है ना, ये सेल्फलेसनेस, तो सेल्फ केयर है क्या, बेसिक शब्दों में, सिंपल भाषा में ये है कि आप अपना ख्याल रखते हो, अपना ख्याल रखते हो। तो व्हाट अबाउट ख्याल रखना, कि हम 1 घंटा बैठ के मोबाइल फोन में कोई भी वीडियो देख लें, कुछ भी फेसबुक पे देख लें, तो क्या हम सच में सेल्फ केयर कर रहे हैं, है ना? या हमने घर आके वीकेंड पे 5 मूवीज देख ली, तो क्या हम सेल्फ केयर कर रहे हैं? या हम रोज रात को 2 पैग लगा लेते हैं, तो नितिन जी क्या हम सेल्फ केयर कर रहे हैं? बहुत अच्छी ब्रांड, बट बहुत एक्सपेंसिव, व्हाट अबाउट यूके का स्कॉच सिंगल माल्ट पी रहे हो आप, बहुत महंगी वाली। इसको मानते हैं लेकिन मेजोरिटी लोग की ये, बस ये मेरा टाइम है, इसको मैं इसी तरह से काटूंगा, मेजोरिटी ऐसा करती है, बट है नहीं है सेल्फ केयर, सेल्फ डिस्ट्रक्शन है ये। सेल्फ केयर नहीं हो रही है, बिल्कुल सेल्फ डिस्ट्रक्शन। जो आप मैक्सिमम वर्ल्ड में लोग रिलैक्स होने के लिए करते हो ना, वो सेल्फ केयर नहीं होती है, वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन होती है, वो टाइम की बर्बादी होती है, और वो आपकी क्षणिक कुछ देर के लिए आपको अच्छा जरूर फील करवा सकती है, बट वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को एनहांस नहीं कर सकती। तो सेल्फ केयर स्ट्रेटजीज वो होती हैं जो आपकी लाइफ को एक डिफरेंट डायमेंशन में इवॉल्व करे। मतलब मान लीजिए आप पहले S9 यूज करते थे, तो S21 मॉडल इज अ बेटर मॉडल, राइट? तो सेल्फ केयर वो है जो आपको अगले लेवल पे लेके जाए। आप एज अ ह्यूमन बीइंग, जो आपकी कैपेसिटी है ना, फंक्शनिंग की, परफॉर्मेंस की, प्रोडक्टिविटी की, सोचने की, ठीक, आपकी पॉजिटिव एनर्जी अगले लेवल पे जाए, आपकी सोचने की क्षमता अगले लेवल पे जाए, आप एक एनहांस्ड वर्जन के ऊपर रूप में निकल के आओ, है ना। आपकी जो क्लींजिंग है, अंदर की क्लींजिंग, गंदगी हो रही है हमारे अंदर, बिकॉज हर दिन हम सब पे अटैक हो रखा है नेगेटिव एनर्जी का, अलग अलग तरह से। तो सेल्फ केयर की स्ट्रेटजीज, यानी कि वो चीजें बना के रखना, अपना टाइम वैसा एलोकेट करना अपने जीवन में, जहां आप वर्ल्ड से स्विच ऑफ कर देते हो कुछ देर के लिए। जैसे अगर आप वॉशिंग मशीन को हर समय तो चला के नहीं रखते भाई, उसको भी बंद करते हो। व्हाट अबाउट योर कार, है ना, उसको भी हर समय नहीं चलाते, है ना। वरुण जी, व्हाट अबाउट योर लैपटॉप और एवरीथिंग, क्या हर समय 24 घंटे ऑन छोड़ते हो या स्विच ऑफ भी करते हो उसको, आप क्या करते हो आप? नहीं निखिल जी, सब चीजों को रेस्ट देते हैं, बोलते भी दूसरों को बंद कर दो, रेस्ट दे दो, है ना। लेकिन हमारे पास कोई मीनिंगफुल सेल्फ केयर स्ट्रेटजीज को पता ही नहीं होता हमें कि सेल्फ केयर कैसे करनी, कैसे है। एंड दैट्स वेयर द रोल ऑफ ये जो आज आप टाइम लगा रहे हो हमारे साथ, यहाँ क्या हो रहा है आपके साथ, है ना। ना तो आप सो रहे हो, ना आप फालतू का टीवी देख रहे हो, ना आप फेसबुक कर रहे हो, आप क्या सुन रहे हो, है ना। आप ऐसी बातें सुन रहे हो जो आपकी फूड फॉर सोल मिल रहा है आपको इस समय पे, है ना। सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ सेल्फ केयर, कि जहां आप वर्ल्ड से, आप जैसे कल सेशन सुन रहे थे, अभी तो सेशन स्टार्ट ही हुआ, आप कितनी देर वर्ल्ड के बारे में सोच रहे हो। इनफैक्ट अभी 25 मिनट से सेशन चल रहा है, नीचे लिख के बताना कितनी देर आप सोच रहे हो जॉब के बारे में, बच्चे के बारे में, कितनी देर आ रहा है आपके दिमाग में थॉट। या आप वर्ल्ड से थोड़ी देर के लिए स्विच ऑफ हुए हो। अभी जो लोग स्विच ऑफ हो गए हैं वो नीचे लिख के बताए। स्विच ऑफ मतलब वर्ल्ड नहीं आ रहा आपके दिमाग में अब कुछ देर के लिए, है ना। तो अब क्या हो रहा है, आप स्विच ऑफ हो गए हो वर्ल्ड से। जब आप स्विच ऑफ हो रहे हो वर्ल्ड से, तो आप कहां जा रहे हो, आप अपने अंदर जा रहे हो, भीतर जा रहे हो। आप अपने आप को ज्यादा अच्छे से समझ पा रहे हो। आज लाइफ में कुछ ऐसी बातें सीख रहे हो जो आपकी लाइफ की जो डीलिंग एबिलिटीज होती हैं हर एक एस्पेक्ट में, वो एनहांस हो रही है इस समय पे आपकी, है ना। तो कुछ लोग ध्यान लगाते हैं, हम लोग गोलक एक्सप्रेस में नाम जाप का सजेस्ट करते हैं, ठीक है। डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना, जहां जो आपकी डे टू डे लाइफ से कोई लेना देना नहीं है उसका, है ना। चाहे वेलफेयर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाइए, हाइकिंग करो, स्पेंड टाइम विद नेचर, है ना। जहां भी आप जा सकते हो, नेचर आसपास जो भी, देखिए किसी के घर की परिस्थिति के हिसाब से जो भी आप कर सकते हो, वेयर आपको थोड़ी देर, मान लीजिए आप टेक्नोलॉजी से दूर हो और आप अपने बेटे के साथ, अपनी वाइफ के साथ, चलो भाई हम 2 घंटे हाइकिंग करने जाएंगे, 4 घंटे, ठीक है। जहां आप नेचर में रहते हो, वहां क्या कर रहे हो आप अपनी वर्ल्ड की
दुनियादारी से थोड़ी देर डिस्कनेक्ट कर रहे हो, जो कि बहुत जरूरी होता है। नहीं तो बस चलता रहता है ना हमेशा, संसारिक बस, उसको बंद करना है हम कुछ देर के लिए। ठीक है, इसमें सेल्फ केयर में और क्या क्या आ सकता है? आपकी डाइट बहुत अच्छी हो रही है। डाइट हमने आपको भगवत गीता में, जिन लोगों ने पढ़ लिया उनको क्लियर है, जिनको नहीं पता, जैसा अन्न है वैसा मन होता है भाई। तो मेक श्योर आपकी डाइट में बहुत सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, बहुत सारे फ्रूट्स खाते हो आप, बहुत सारा पानी पीते हो, सिंपल हेल्दी डाइट है ना। जितना हो सके सात्विक आहार घर पे बना हुआ, और भोग लगा लोगे नथिंग लाइक इट। सेल्फ केयर का पार्ट है आपका डाइट इनटेक। सेल्फ केयर का पार्ट है कि आप क्या देखते हो टीवी पे। सेल्फ केयर का पार्ट है कि आप मोबाइल के अंदर क्या देखते हो, क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो। सेल्फ केयर का पार्ट है कि आप अपने किन लोगों के साथ कितना समय गुजारते हो। क्या आपकी एसोसिएशन नेगेटिव एसोसिएशन है? सेल्फ केयर का पार्ट क्या रहेगा ये क्वेश्चन, कि आपकी एसोसिएशन कैसी रहनी चाहिए। अगर आप सेल्फ केयर करना चाहते हो तो एसोसिएशन कैसी रहनी चाहिए? कोई ये बहुत बड़ा लॉजिक है क्या इसमें? आपकी एसोसिएशन नेगेटिव लोगों के साथ होनी चाहिए या पॉजिटिव लोगों के साथ होनी चाहिए, अगर आप सेल्फ केयर करना चाहते हो तो? क्या लगता है वरुण जी आपको, है ना? पॉजिटिव लोगों के साथ, बिल्कुल पॉजिटिव लोगों के साथ। अदरवाइज क्या कहा हमें स्कूल से, बेटर लोन देन इन बैड कंपनी। नहीं मिल रहे पॉजिटिव लोग तो अकेले रह लो, है ना। क्योंकि ज्यादा लोगों के साथ रहोगे, जितने भी लोग लाइफ में सक्सेसफुल हुए हैं वो पता क्या करते हैं, वो अकेले रहना पसंद करते हैं। अकेले रहने से डरो मत। इफ यू नॉट फाइंडिंग द राइट पीपल इन योर लाइफ जो आपको अगले लेवल पे लेके जाए, ट्राई टू स्पेंड टाइम अलोन, है ना। समय बचेगा आपका, और आप लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकते हो जो आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट में लेके जाएगी। सेल्फ केयर आपको कहां लेके जाएगी? सेल्फ इंप्रूवमेंट में। क्या सेल्फ इंप्रूवमेंट का मतलब है कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ता गया, आपकी प्रमोशन होती गई? या सेल्फ इंप्रूवमेंट का मतलब ये है जो हमने उस दिन समझाया था आपको, कि आपकी डिवाइन क्वालिटीज बढ़ रही हैं, आपके अंदर टॉलरेंस पावर बढ़ रही है, आपकी पेशेंस बढ़ रही है, आपका गुस्सा कम हो रहा है। मतलब आपके अंदर नेगेटिव क्वालिटीज का ग्राफ घटता जाए, पॉजिटिव क्वालिटीज बढ़ रही हैं। तो आपका ध्यान काउंट ब्लेसिंग्स को काउंट करने में होना चाहिए, सेल्फ केयर स्ट्रेटेजीज को डेवलप करने में होना चाहिए। और क्या होना चाहिए आपका ध्यान? यार मैं जो भी हूं 2022 में, मैं जो निखिल हूं आज, उस निखिल से बेटर निखिल बनना है मुझे, बेटर ह्यूमन बीइंग बनना है मुझे, है ना। यानी कि मेरे अंदर जो भी नेगेटिव्स हैं आज, उसको मुझे पहचानना है और उसको मुझे कुछ प्रतिशत में घटाना है। और ये सब कब कर पाओगे आप? जब आप इंट्रोस्पेक्शन करते हो, जब आप थोड़ा समय अकेले गुजारते हो, वर्ल्ड से स्विच ऑफ रहते हो, तब तो आप अंदर झांकोगे ना, तब आपको अंदर दिखेगा ये मेरे पॉजिटिव्स हैं, ये मेरे नेगेटिव्स हैं, ये मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, ये मेरी वीकनेसेस हैं। इस स्ट्रेंथ्स को मुझे स्ट्रेंथन करना है, इन वीकनेसेस को मुझे वीकन करना है, राइट। मेरा बात करने का तरीका हार्श है, मुझे इसको पोलाइट करना है, मुझे इस पे ध्यान देना है, ठीक है। मुझे गुस्सा बिना बात के आता है, मुझे भगवान से प्रेयर्स करनी है, और मुझे तरीके ढूंढने हैं कि मैं अपने बिहेवियर को चेक करके मुझे गुस्से को नीचे लाना है अपने, राइट। ठीक है, मेरे अंदर पाने का भाव तो है, बट व्हाट एम आई गिवन टू दिस वर्ल्ड? इस संसार ने मुझे सब कुछ दिया, मैंने क्या दिया संसार को? मैंने कुछ नहीं दिया है संसार को। क्यों ना मैं कुछ वर्ल्ड वेलफेयर के लिए कंट्रीब्यूट करूं, है ना। मेरी इंप्रूवमेंट तब होती है अगर मेरा पैकेज बढ़ना मेरी इंप्रूवमेंट नहीं है, मेरे अंदर देने का भाव बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, मेरे माध्यम से कितने लोगों के चेहरे पे स्माइल आती है, कितने लोगों का भला होता है वर्ल्ड में, क्या मैं ये कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, या मैं वेट ही कर रहा हूं कि जब मैं करोड़पति बनूंगा तब मैं हॉस्पिटल खोल दूंगा, फिर मैं दूसरों का भला कर दूंगा, जो कि 99% लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने। याद आया आपको दूरदर्शन में नितिन जी एक शो आता था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने? बिल्कुल सही है, राइट। क्या होता था उस शो में, याद आ रहा है आपको? आई थिंक बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे वो देखा होगा, जब हम बड़े हो रहे थे तो देखते थे वो कैसे इमेजिन कर रहा है कि उसके पास कितना कुछ आ गया है, सब कुछ उसकी इमेजिनेशन में हो रहा है, और बाद में वो सपना टूट जाता था अक्सर। हाँ, वही कुछ ना कुछ हम कर रहे हैं, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें सोच रहे होते हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, और उसके पीछे पागलों की तरह भाग रहे होते हैं, और पूरे इस प्रोसेस में हम ये भूल जाते हैं कि ये सपना एक दिन टूट जाएगा, हम लोग ये शरीर छोड़ देंगे, वो याद नहीं रखते। तो हम भी मुंगेरी लाल से कम नहीं है, इनफैक्ट हम भी मुंगेरी लाल ही है। मुंगेरी लाल क्या करता है कि भाई थोड़े से अंडे दे दिए, फिर वो इमेजिन करता है एक बार अंडे में से मुर्गियां निकलेंगी, फिर मुर्गियों के अंदर से बहुत सारे और अंडे निकलेंगे,
फिर मैं बहुत बड़ा एक मुर्गियों का फार्म बना लूंगा, फिर और बहुत सारी मुर्गियां हो जाएंगी, फिर मेरे सैकड़ों मुर्गियां हो जाएंगी, फिर ऐसे ऐसे चलते मेरे बहुत सारे एम्प्लॉयज होंगे, फिर मेरे पास बहुत बड़ा घर होगा, फिर मेरा एक अंपायर बन जाएगा। और ऐसे चलते चलते रास्ते में पत्थर आ जाता है और मुंगेरी लाल का जो है पाँव वहां टकराता है और वो गिरता है धड़ाम से, वो 2 अंडे टूट जाते हैं। ऐसे ही हो रहा है हमारे साथ। हम वो देने की भी बात आएगी तो हम बोलेंगे एक बार मैं ऐसा करूंगा, फिर मैं वहां पहुंचूंगा, फिर मैं करोड़पति बन जाऊंगा, फिर मैं ऐसा कर दूंगा, फिर मैं वैसा कर दूंगा। और फिर क्या हो जाता है हमारा एक दिन, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ये सच है हमारा कड़वा सच। आपको क्या करना है, आप बिल्कुल टोटल लाइफ के वेले इंसान हो। अगर आप बेचारेपन पे पड़े हुए वेले समझते हो आप, कुछ नहीं है आपके पास सोचने के लिए। अगर आप सेल्फ केयर कर रहे हो, अगर आप ब्लेसिंग को काउंट करते हो सच में, अगर आप सेल्फ इंप्रूवमेंट पे ध्यान देते हो, आपके पास सोचने का समय ही होना चाहिए कि आपकी लाइफ डिफिकल्ट कैसे है। आपके पास तो हर समय ये सोचना है आपको, मैं बेटर इंसान कैसे बनूं और इस वर्ल्ड वेलफेयर में मैं कंट्रीब्यूशन कैसे दूं। अगर आपने ये पॉइंट पकड़ लिया, भगवान ने मुझे कहा है मुझे रोना नहीं है, मुझे खुशी से अपनी ड्यूटीज करनी है। मुझे ये नहीं सोचना, मुझे स्वार्थी नहीं बनना है कि मुझे क्या दिया इस समाज ने, मुझे क्या दिया भगवान ने, मुझे क्या दिया रिश्तेदारों ने। मुझे ये सोचना है मैंने क्या दिया इस समाज को, मैंने क्या दिया इस समाज को। भगवान ने तो भाई सब कुछ दिया मुझे, मैंने क्या दिया भगवान को। क्वेश्चन किया आपने कभी आज तक? जब भी हम मंदिर गए, कहीं भी गए, मंदिर गए, गुरुद्वारे गए, जहां भी गए आप, क्या आपने कभी भगवान को ये कहा भगवान सांस से भी आपने दी, ये सोचने की शक्ति, ये बोलने की शक्ति सब आपने दिया। मैं इतना स्वार्थी हूं, मैंने आज तक कुछ ये सोचा ही नहीं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। इतना समाज ने मुझे, पेरेंट्स ने, नेचर ने सब कुछ तो दिया, मैंने क्या किया है समाज के लिए? व्हाट हैव आई डन टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस? ये क्वेश्चंस घूमने चाहिए आपके दिल में। ये क्वेश्चन जब घूमेंगे तो बेचारेपन का सवाल आ ही नहीं सकता। अगर बेचारापन आए भी तो पता क्यों आना चाहिए बेचारापन? यार मैं कितना बेकार इंसान हूं, मैंने लाइफ के लिए कुछ नहीं किया किसी के लिए। अगर ये भाव लेके गिल्ट भी आती है आपके अंदर, तो ऐसे बेचारापन अच्छा है या बुरा है? मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं इस वर्ल्ड को बेटर करने के लिए, कैसे मैं बेटर करूं? क्या ये बेचारापन आ जाए तो बुरा है? आइए, आना चाहिए बेचारापन। यार मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मैं 40 साल का हो गया, मैंने किया क्या है इस वर्ल्ड को बेटर बनाने के लिए? मैं ऊपर वाले को क्या शक्ल दिखाऊंगा? ऐसा बेचारापन कीजिए ना, अगर करना भी है तो। और क्या कीजिए साथ साथ में, इसके साथ एक टेक्निक होती है सेल्फ काउंसलिंग। हमने सुना होता है कि इंसान एक काउंसलर के पास जाता है, फिर उसको वो समझाता है, बट हर समय ना तो आप काउंसलर के पास जा पाओगे, ना आपके हर एक शहर में काउंसलर अवेलेबल होगा। तो हमें जो सत्संग से सीखी हुई बातें हैं ना, इनको बुद्धि में बिठा के अपनी बुद्धि को काउंसलर बनाना है और अपने मन की काउंसलिंग करते ही रहना है। और जब आपके आसपास लोग भी आएंगे, वो आपको बेचारा बनाने की कोशिश करेंगे। उनको बोला नहीं नहीं यार, मुझे कोई सिंपैथी नहीं चाहिए भाई, कोई बेचारापन नहीं है, लाइफ में बहुत लोगों की स्ट्रगल है, मेरे भी स्ट्रगल आ गया तो कौन सी बड़ी बात है। क्या जब आपको लोग सिंपैथी देते रहते हैं, उनकी सिंपैथी को सच मान के उनकी बातें सुनते रहो या उनको रोको? नहीं यार कोई बात नहीं, आई विल हैंडल दिस, मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए आपकी, है ना। रोकिए, बिकॉज अगर आप सुनते रहोगे ना सिंपैथी, फिर आप ट्रैप में फंस जाओगे। हाँ यार मेरे यहाँ साथ कुछ हो रहा है ऐसा, क्योंकि लोगों का नेचर होता है ऐसा, आपको नीचे लगाने का। मैं तो रोक देता हूँ लोगों को, मेरे साथ कोई सिंपैथी, मेरे को आज तक किसी ने सिंपैथी नहीं दी। लेकिन ये याद आ रहा है आपको किसी ने मुझे सिंपैथी दी हो, बेचारे के साथ बहुत ऐसा हो गया? जी बिल्कुल नहीं। डोंट टेक इट। क्या कर रहे हो आप? क्यों लेनी है आपको सिंपैथी? राइट, किस चीज की सिंपैथी चाहिए आप? सिंपैथी उस स्टेज पे पहुंचो जहां आप किसी के लिए एम्पैथी के साथ दूसरों को अपलिफ्ट कर सकते हो, आपको वहां पहुंचना है। सत्संग से सीखी हुई बातों को बुद्धि में धारण करके आप बेस्ट काउंसलर कौन बन जाएगा? आपका बुद्धि। उससे मन को चेक करो। जब मन आपका वही कुत्ते की तरह कहां लेके जाएगा आपको, जिसको ट्रेनिंग दे रहे हो, पॉटी खाने लेके जाएगा, वो नेगेटिविटी की तरफ जाएगा, उसको डांट लगाओ। तेरे को पता नहीं है हमने ब्लेसिंग्स को काउंट करना है, क्यों तू देख रहा है अपनी तरफ नेगेटिव क्या है? करेगा दोबारा तेरा मन। बट आपको क्या करना है? चेक लाना है, नहीं मुझे नहीं जाना है उस तरफ, दैट्स नॉट माय पाथ। मुझे नहीं देखना है अपने लाइफ के अंदर नेगेटिव, मुझे क्या देखना है? मुझे अपने लाइफ के अंदर जो भी पॉजिटिव है, मुझे उस पॉजिटिव को देखना है, उसको हाईलाइट करना है, और मुझे नेगेटिव को ओवरलुक करना है। ये बार बार ना आपको कंसिस्टेंट एक बैटल चलती रहेगी, रेगुलर बैटल चल रही है आपकी, कांस्टेंट बैटल चल रही है, ठीक है। लेकिन आपको हम टूल्स दे रहे हैं यहाँ पे। जब आप सेशंस लगाते रहोगे तो आपकी बुद्धि एम्पावर्ड होती है, ठीक है, डिवाइन हो जाती है।
उस समय पे वो दूषित नहीं रहती, तो उस समय वो एक अच्छे काउंसलर का रोल प्ले कर सकती है। तो जब आपका मन आपको गंदगी की तरफ यानी नेगेटिव की तरफ लेके जाने की कोशिश करे, तो आपको किसी और से एक्सपेक्ट नहीं करना है कोई और आपके आगे आपको समझाएगा। आपने सेल्फ काउंसलिंग करनी है, नहीं जाना है मुझे उस तरफ। और कुछ नहीं तो ये सेशन ही दोबारा सुन लीजिए, बहुत सारे इतने सारे हो रहे हैं यहाँ पे, सुनिए। हाँ यार, क्यों सोच रहा हूं मैं बचा रहा हूं, क्या है मेरी लाइफ में कमी, ठीक है, सब कुछ तो है। और अपने आप को कंपेयर करना है आपको, तो किससे करना है? अपने आप से कंपेयर कीजिए जहां आप हुआ करते थे, या फिर आप उन लोगों को देखिए जिनके पास आपसे भी कम है, ठीक है। तो इस तरह की सेल्फ काउंसलिंग टूल्स करके भी आप सेल्फ पिटी से बच सकते हो। देखो, मैं बार बार रिपीट करता हूं, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा। आपको हम लेके तो परमानेंट हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हैं, बट भाई आप सुंदर सा गार्डन बनाना चाहते हो, उसमें वीड्स उगे हुए हैं बहुत सारे, तो पहले क्या करेगा एक अच्छा गार्डनर? क्या वहां पे सीधे जाके सुंदर सुंदर पौधे लगा देगा या वीड्स को उखाड़ेगा? वरुण जी, क्या लगता है आपको? अनवांटेड प्लांट्स उगे हुए हैं, झाड़ियां उगी हुई हैं वहां पे, राइट? नहीं क्या निखिल करना जी, है? क्लियर करना पड़ेगा, सारी वीड्स को उखाड़ना पड़ेगा, जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, फिर नए सीड्स लगेंगे। बिल्कुल वैसे ही ना, आपको हमें बेसिक टॉपिक्स करा के ना आपकी थिंकिंग प्रोसेस में बड़े अनवांटेड थॉट प्रोसेस है आपकी, जो आपको परमानेंट हैप्पीनेस की तरफ नहीं लेके जा सकती। जैसे सुंदर गार्डन नहीं बन सकता जब से वहां से फालतू के पेड़ ना उखाड़े जाएं या पौधे ना उखाड़े जाएं, जो वीड्स है वहां पे। तो वैसे ये जो बेचारापन है ना, ये एक ऐसा मानसिक रोग है जो आपको कोसों दूर रखता है दिव्य आनंद से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? प्रॉमिस टू कृष्णा, आज से हम रोना बंद कर देंगे। लाइफ में कुछ भी होगा, जो भी होगा, भगवान जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में, हमें ये यकीन है कि जितनी बड़ी भी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, बट प्रॉब्लम्स आपके सामने ठहर नहीं सकती, है ना। जैसे सूरज के सामने क्या जुगनू ठहर सकता है नितिन जी? जुगनू की लाइट क्या सूरज के सामने ठहर सकती? जी नहीं, नहीं ठहर सकती। कोई सिग्निफिकेंस नहीं है उसको। वैसे ही प्रभु, हो सकता है मेरे को तो मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगती है, लेकिन अब मैं समझ चुका हूं कि मैं अकेला हूं। क्या मैं अकेला हूं? A man feels lonely when he's lost his realization that Lord is his true companion. हर इंसान अकेला क्यों पाता है अपने आप को, डरता क्यों है जीवन से, पता है? जब ये भूल ही जाता है वो कि उसका बेस्ट सुप्रीम कंपेनियन, उसके बेस्ट फ्रेंड कौन है? भगवान जी हैं। जब आपको ये बात हमेशा याद रहेगी, तो ऐसी कौन सी दुनिया की ताकत है, जो कौन सा ऐसा डर है, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको तोड़ सकती है? क्या लाइफ की कोई भी ऐसी प्रॉब्लम भगवान से बड़ी है? वरुण जी, क्या लगता है आपको? भगवान की पावर से बड़ी प्रॉब्लम है कोई? एग्जिस्ट करती है कोई? नहीं, एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, पूरा ब्रह्मांड ही भगवान का है, तो नॉट पॉसिबल। तो आप और मैं डर क्यों रहे थे? क्योंकि हमें लग रहा था हम अकेले हैं यार, कैसे करेंगे डील, ठीक है। जैसे देखिए, बच्चा है, बच्चे का ना स्कूल में एक इशू हो गया, किसी बच्चे ने बुलिंग कर दी उसको डर लग रहा था, बट उसके पापा आ जाए अगर वहां पे और वो दूसरे बच्चे को झाड़ लगाने, क्या वो कॉन्फिडेंट हो जाता है या डर जाता है वो फिर भी? क्या लगता है आपको वरुण जी? वो डर रहा था, बुलिंग हो रही थी उसकी, उसके फादर वहां आ जाए तो? नहीं निखिल जी, बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाता है उसके ऊपर, एंड ही फील एम्पावर्ड। तब डरेगा नहीं वो। तो देखो, यही तो है, वो बुलिंग हो रही थी, यानी कि आप लाइफ की छोटे छोटे स्ट्रगल से परेशान हो रहे थे, बट जब आपने रियलाइज कर ली ये बात कि हमारे साथ तो हमारे सुप्रीम फादर हैं, हमारे साथ कृष्णा जी हैं, अगर उन्होंने, वो अर्जुन के सारथी बन गए भाई, सारथी बन के उनको वहां से प्रॉब्लम से बाहर निकाल दिया, हमारे सारथी क्यों नहीं बनेंगे? विश्वास की कमी है। अगर हमें विश्वास हो जाए कि परमात्मा हमारे साथ हैं, हमारे प्रभु जी हमारे साथ हैं, हमारे भगवान जी हमारे साथ हैं, हमारे कृष्णा जी हमारे साथ हैं, और उन्होंने कहा है वो चाहते हैं कि हम खुश रहते हुए अपनी लाइफ की सारी ड्यूटीज को परफॉर्म करें, सेल्फ पिटी में ना फंसे, सेल्फ केयर करें, सेल्फ इंप्रूवमेंट करें, सेल्फलेस हो जाएं, सेल्फ फोकस करें, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें, और जो भी हम हैं आज, वो प्रभु की नजरों में प्रभु को खुश करने के लिए जो भी हम हैं आज, हम अपने आप को अपने आप से बेटर बनाएं। तो क्या करना है हम सबको? ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए, खुश रहिए। लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, ऑलवेज टेल द प्रॉब्लम्स, डोंट वरी, आई एम नॉट कंसर्न नाउ, बिकॉज जितनी भी बड़ी तुम प्रॉब्लम मुझे दिख रही हो, बट मुझे पता है कि जो मेरे फादर हैं वो ये प्रॉब्लम से बहुत बड़े हैं, तो आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ यू। टॉक टू द प्रॉब्लम।
एक्सेप्ट द प्रॉब्लम्स एंड एक्सपेक्ट प्रॉब्लम्स। नीचे लिख के बताइए, एक्सेप्ट भी करो प्रॉब्लम्स को और क्या करो, एक्सपेक्ट भी करो। क्योंकि आप संसार में रह रहे हो, आपके बेचारा बनने का दूसरा कारण क्या होता है, आप ऐसे जी रहे होते हो जैसे सर्दियों में आप जी रहे हो, ऐसे सोचते हो कि कभी गर्मी आएगी नहीं राइट? क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे आपकी सर्दियों के बाद गर्मी आएगी? तो वैसे ही जब आपके लाइफ में कोई भी फेज चल रहा है, आज इजी फेज चल रहा है, व्हाई आर यू नॉट एक्सपेक्टिंग कि लाइफ डिफिकल्ट होने वाली है आपकी? आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते इस बात, ना एक्सेप्ट करते हो ना एक्सपेक्ट करते हो, है ना? एक्सेप्ट करो, एक्सपेक्ट करो, नथिंग टू वरी, फिर हैरानी नहीं होगी। हाँ यार प्रॉब्लम है, लाइफ का पार्ट है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जो इतनी बड़ी बातें हमने बना दी है, हम ओवर थिंक करके उसको बड़ी बात बनाते हैं। आज से हमने क्या करना है, हमने भगवान के हाथ में छोड़ना है। भगवान चाहते हैं हम खुश रहें, खुशी से अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करो, और ध्यान किस पे देना है कि हम जो भी हैं, क्या हम उससे कल बेटर इंसान बन रहे हैं, और क्या जो हमारे पास है उसके लिए हम थैंकफुल हैं। थोड़े से थॉट्स के साथ मैं चाहूंगा आप इन बातों को इंट्रोस्पेक्ट करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नितिन जी कुछ ऐड करना चाहते हैं आप? नहीं, थैंक यू सो मच निखिल जी, सत्संग इतना ब्यूटीफुल था। ऐड तो मेरे पास और कुछ करने के लिए नहीं है, बट मैं अपना एक्सपीरियंस इसमें जरूर शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। बिकॉज जैसे निखिल जी ने बताया ना, उनको शुरू से इस तरह की कोई प्रॉब्लम थी नहीं कि वो नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं जाते थे, और ये रियलिटी है, मैंने बचपन से उनको देखा, उनका बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड रहा है। बट एडवर्सली मेरे साथ ऐसा नहीं था, मैं बहुत जल्दी नेगेटिव सिचुएशंस और नेगेटिव थिंकिंग में चला जाता था। और ये जो टॉपिक चल रहा है ना, सेल्फ पिटी वाला, इसमें कहीं ना कहीं मैं फिट इन होता था, बिकॉज मैं बहुत जल्दी अपने आसपास जो नेगेटिव हो रहा है या मेरे में जो कमियां हैं, मैं उनको देख देख के ना अपने आप को लेट डाउन करता रहता था। और ये वो समय है जब डिवोशन ऐड हुई और निखिल जी से काउंसलिंग भी मिलना शुरू हो गई। वो तो आई वॉज फॉर्चुनेट कि मुझे घर से ही मिलना शुरू हो गई, भगवान की कृपा थी। उस समय ये बात समझ नहीं आती थी, अब मैं कृपा वर्ड यूज कर रहा हूँ, बट उस समय ये समझ नहीं आती थी। मुझे लगता है ठीक है, ये मोटिवेट कर रहा है, बट क्या मैं कर पाऊंगा कभी? क्या मैं अपने इस थिंकिंग पैटर्न को चेंज कर पाऊंगा? फिर निखिल जी ने मुझे बताया कि भाई देखो, सबसे बड़ी सक्सेस तो ये है कि अब आप इतनी बात को तो आइडेंटिफाई करना शुरू हो गए हो कि यस, आपका थिंकिंग पैटर्न है, आपने डायग्नोज तो कर लिया है कि आप सेल्फ पिटी की तरफ चले जाते हो, या आपका नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड बन जाता है। जिसने बीमारी को डायग्नोज कर लिया और जिसके अंदर ये चाहत है कि मैंने इस बीमारी को ठीक करना है, फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बीमारी को डायग्नोज करना, या उससे भी पहले मैं ये कहूंगा कोई मान लेना कि मैं बीमार हूं, और फिर उस बीमारी को डायग्नोज करना, और फिर एक चाहत लेकर आना कि यस मैं ठीक होना चाहता हूं। आई थिंक वो 3 स्टेप्स जो हैं भगवान की कृपा से मुझे मिले, और वहां से मैंने इस पे काम करना शुरू किया। जैसे मैं एक छोटे टाउन में, स्मॉल टाउन में रहता हूं, तो कहीं ना कहीं यहाँ ये आ गई थी इस तरह की फीलिंग, यार मेरे पास तो ज्यादा पैसे नहीं है, मैं ज्यादा पैसे नहीं खर्च सकता हूँ। मैं कभी, एक अंदर से होता है ना, एक कमजोर हो जाता है दिल अंदर से आपका कि यार आप भी कभी कुछ इस तरह का कर पाओगे, सब कुछ होने के बावजूद भी इस तरह की फीलिंग। तो उसको ब्रेक करने के लिए क्या किया, हमने प्लान किया कि क्यों ना, व्हेन आई वाज अराउंड 35 इयर्स, 37 इयर्स के आसपास जब मेरी एज थी, और करीबन 14 साल की मेरी प्रैक्टिस हो चुकी थी, एट पीक पहुंच गई थी वो प्रैक्टिस। तो आई टुक अ डिसीजन कि मुझे निखिल जी के पास विजिट करना चाहिए विद द फैमिली, और हम 1.25 महीने के लिए मैंने अपने काम से छुट्टी ली, 1.25 महीने के लिए। और मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूं, प्राइवेट प्रैक्टिस इंडिपेंडेंट कोर्ट में मैं काम करता था, मैंने उसको बिल्कुल छोड़ दिया 1.25 महीने के लिए। वो मुझे लगता है इस तरह का जो डिसीजन था, उस समय के हिसाब से बहुत बोल्ड डिसीजन था, बिकॉज 14-15 साल की प्रैक्टिस है आपकी, आपके पास हंड्रेड्स ऑफ केसेस हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशन आपसे है। लेकिन उस समय मुझे ये सेल्फ केयर का जो टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं ना यहाँ, वो समझ आ चुका था कि भाई मैं अगर आगे अब अच्छा करना चाहता हूँ प्रोफेशनली या हेल्थ वाइज या फैमिली वाइज, तो मुझे अपना ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं सारा समय तो काम को देता जा रहा हूँ, सारा समय तो मैं अपने आप को एग्जॉस्ट करता जा रहा हूं, तो मेरी लाइफ बचेगी क्या? मैं बूढ़ा होना शुरू हो चुका था।
तो आई स्टार्टेड टेकिंग सेल्फ केयर, और उसके लिए मैंने अपने आप को ये छुट्टियों का एक तोहफा दिया। निखिल जी कहते थे अपने आप को शाबाशी दिया करो, आपने अचीव किया है बहुत कुछ, कभी आप बोलते नहीं हो कि मैंने इतना कुछ किया है, अपने माइंड को ये बोलो कि मैंने किया है। मैंने वो अपने अंदर चलाना शुरू किया। यस, मैं एक अच्छी वकालत चला पा रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली को अच्छा चला पा रहा हूँ, मैं उनके लिए उनकी सुख सुविधाओं का ख्याल रख पा रहा हूँ, मैं सोसाइटी के लिए कुछ करता हूँ। ये बार बार मैंने अपने आप को रिपीट करना शुरू किया। लाइफ बहुत बढ़िया है, और खाली बोलने से फर्क पड़ता है फ्रेंड्स। बेशक अभी आप नहीं भी कर रहे हो, लेकिन आप बोलिए हाँ बढ़िया है, मेरे साथ बढ़िया हो रहा है। अब वो ऑस्ट्रेलिया का टूर हुआ, बहुत एंजॉय किया सारी फैमिली ने। उसके बाद हम वापस आए, आई बॉट अ न्यू कार, एक लग्जूरियस कार मैंने यहाँ पे परचेज करी। आई बॉट सम प्रॉपर्टीज आउटसाइड। ये सारी चीजें करने से क्या हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा कि नहीं, मैं चंबा में रह के भी कर सकता हूं। इसमें मैं अपनी कोई शेखी नहीं मार रहा हूं, ये इस टॉपिक से लिंक्ड है, इसलिए मैं आप सबके साथ बता रहा हूं कि समटाइम्स आपको अपने आप को उठाने के लिए कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं। अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाने के लिए आपको, ये सेल्फ केयर के पार्ट हैं सारे के सारे। आपके पास पैसे हैं, रिसोर्सेज हैं, लेकिन आप फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, गिव योर सेल्फ सम कॉन्फिडेंस। नहीं, आप अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हो, आप कर सकते हो, आप डिजर्व करते हो जीना। वो मैंने सोचना शुरू किया और उस पर एक्शन लेना शुरू किया। एंड डेफिनेटली डिवोशन तो हेल्प करती है, बिकॉज हम उस पर चल रहे थे और उसी की वजह से ये सब हुआ। आई थिंक मेरे को 4-5 साल लगे हैं, और 4-5 साल के बाद मेरा जो सेल्फ पिटी, मैं कहूंगा 95% जैसे मैं कल कह रहा था, वहां से वो बदलते 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 अब आई वुड से ये 95% पॉजिटिव साइड पे जा चुका है, और 5% अभी भी आता है, बट वहां भी वो काउंसलिंग टेक्निक्स काम करती हैं कि नहीं यार, बहुत कुछ अच्छा भी आपने कर लिया है। एंड दैट्स व्हाई वी से सेल्फ केयर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके स्टेप्स जो निखिल जी ने आज बताए हैं उन पे हम सबको काम करना है। मैं आपके सामने एक जीता जाता एग्जाम्पल हूं, जो सेल्फ पिटी में 95% था, आज वहां 5-7 साल 8 साल की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से उनसे बाहर निकल के रिवर्स हुआ है। और यहां तक कि अब मैं इतने सारे और लोगों को गाइड कर पा रहा हूँ, मोटिवेट कर पा रहा हूँ। दिस इज पॉसिबल, मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच निखिल जी, थैंक यू सो मच नितिन जी। आज का सत्संग बिल्कुल आई ओपनर सत्संग था। मैं बड़े अच्छे एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ। मैं कल शाम की बात है, मैं फैमिली के साथ बैठा था और उनको बोल रहा था कि मुझे ना ऐसा लग रहा है मेरा मोबाइल पुराना हो गया है, तो मोबाइल नया लेना चाहिए। तो जो मैं बात कर रहा था वो ये थी कि मैंने कहा एप्पल का फोन खरीद लेता हूँ। 3 मॉडल आते हैं, एक आता है एप्पल जो स्टैंडर्ड है, एक एप्पल मैक्स है, एक एप्पल प्रो है। तो जब निखिल जी बोल रहे थे ना कि हमें यार गोल्स बनाने चाहिए कि आज 2021 में मैं ऐसा हूं, तो 2022 में कैसा मैं अपना जैसा मैं हूं उसको रेस कैसे करूंगा, उस स्टैंडर्ड को, उस क्वालिटी ऑफ लाइफ को रेस कैसे करूंगा। तो मुझे ये रियलाइज हो रहा था कि भैया मोबाइल का भी सोच लेते हैं कि मोबाइल को नॉर्मल फोन को अपने अपलिफ्ट करना है या अपग्रेड करना है, उसको मैक्स या प्रो के लेवल पे लेके जाना है। भाई हम अपने आप को कब अपग्रेड करेंगे? क्योंकि अपने आप को अपग्रेड करना, जैसे निखिल जी बता रहे थे ना कि डॉग को भी ट्रेन करना पड़ता है, अदरवाइज तो वो वैसे ही रहेगा। हमें ये पता होता है कि हमें दूसरे लोगों में क्या चेंजेस चाहिए, अपने फोन को कैसे अपग्रेड करना है, सोशल मीडिया में क्या देखना है, किसको लाइक करना है, किसको नहीं करना है। इंडिया में 4.5 घंटे इज द एवरेज टाइम जो एक व्यक्ति आज की डेट में मोबाइल पे स्पेंड करता है। हमें ये चिंतन करना है, जैसे आज निखिल जी सत्संग में बता रहे थे, कि हम अपने ऊपर कितना टाइम स्पेंड करते हैं, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कितना टाइम स्पेंड करते हैं। निखिल जी ने बड़ी सारी चीजें बताई आज, बहुत सारी टेक्निक्स बताई। और देखिए कोई ऐसी बात नहीं है, हम सबको पता है कि मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए। हम में से कितने लोग करते हैं? हम सबको पता है योगा करना चाहिए, हम सबको पता है 8 गिलास पानी पीना चाहिए रोज, फ्रूट्स का इंटेक बढ़ाना चाहिए। ये बातें हम सबको पता है, ये नहीं करते हम लोग। और हम लोग क्या करते हैं? अपने मोबाइल अपग्रेड कर रहे हैं। मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मैं ही कल कर रहा था। और देखिए जो एक निखिल जी स्टार्टिंग में बात बोल रहे थे ना कि हमें माइंड को रिट्रेन करना है, आई थिंक बहुत वैलिड बात है। कि होता क्या है जो हमारी लाइफ में ना, जैसे निखिल जी अपनी बैकएक का प्रॉब्लम दे रहे थे, सबके पास कुछ ना कुछ होता ही है जो लाइफ में अटका के रखती है बात, और हम उसके बारे में उसको रिपीट करते रहते हैं, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। फ्रेंड आएंगे तो उसको भी बोलेंगे हाँ जी मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, कोई नेबर आ गया उसको भी यही बताएंगे मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, अकेले बैठे हुए भी रिपीट करते रहेंगे। ये जो रिपीटिशन है हमारी प्रॉब्लम का,
24 आवर हम जो हमारी प्रॉब्लम है उसी को रिपीट करते रहते हैं और हम अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसको ग्लोरीफाई करते हैं, वी ग्लोरीफाई आवर प्रॉब्लम्स, कि भाई बढ़ा चढ़ा के मिर्च मसाला लगा के और खुद को ये एक माइंडसेट बना लेते हैं कि हाँ मेरा जीवन जब एंड में पूरा दिन खत्म हो जाता है, बेड पे जाते हैं तो बोलते हैं हाँ इतनी सारी प्रॉब्लम है, फ्रेंड्स को भी बता दिया, रिलेटिव को भी बता दिया, सबके सामने बेचारा बन गया, सब आके बोलते हैं भाई कितना बेचारा है, कितना तेरा जीवन दुखी है, और एंड में रात को दुखी होके हम सो जाते हैं। ये जो हमारी ट्रेनिंग है इसको हमें रीट्रेन करना है। हम सब ने ये सोचना है कि हम पॉजिटिव बातों को कितना रिपीट करते हैं, कितनी बार दिन में अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करते हैं। कोई फ्रेंड आता है उसको भी बताते हैं कि हाँ देख हमारी लाइफ तो बहुत अच्छी है, अपने नेबर्स को भी, कोई जरूरतमंद है उसकी भी हेल्प करते हैं, सबको मोटिवेट करते हैं। ये जो अंदर की पॉजिटिव एनर्जी है ये हमें अपने अंदर डेवलप करनी है, सो दैट हम प्रॉब्लम्स को ग्लोरीफाई ना करें बल्कि अपनी ब्लेसिंग्स को ग्लोरीफाई करें। और देखिए ये बहुत जरूरी है कि जिन लोगों ने जैसे फ्लाइट में ट्रेवल किया है तो वहां पे एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं जो एयर होस्टेस वो अनाउंसमेंट करती है कि भाई दूसरों को बचाने से पहले या दूसरों को हेल्प करने से पहले खुद की जैकेट डालें, लाइफ जैकेट डालें और खुद को बचाएं। पहले खुद का ऑक्सीजन मास्क आएगा तो पहले खुद को ऑक्सीजन दें। तो वही बात हमें लाइफ में करनी है, पहले हम दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, सिचुएशंस के बारे में, लोगों के बारे में कि कौन क्या क्या गलत कर रहा है, उसको थोड़ा सा हमें पीछे रखना है और हमें अब चलना है सेल्फ पीटी से सेल्फ केयर की तरफ कि भाई मेरी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम है, मेरे को उससे बाहर कैसे निकलना है, मैं सेल्फ केयर की तरफ कैसे जा सकता हूं। हमें अपने गोल्स बनाने हैं कि भाई जो हमारा वर्जन है इस साल उससे मैं नेक्स्ट ईयर में क्या क्या एक्टिविटीज इंट्रोड्यूस करूं अपनी लाइफ में, जो 4.5-5 घंटे फोन में करता हूं, नेगेटिव चीजें देखता हूं, उससे थोड़ा टाइम निकालूं, अपनी लाइफ को पॉजिटिव करूं। क्योंकि अदरवाइज क्या होगा ना, हम लोग बातें तो सुनते हैं, सोचते भी हैं, अभी सत्संग में भी बड़ी सारी बातें सुन रहे होंगे और लग रहा होगा नहीं नहीं करना चाहिए, होगा क्या सत्संग के बाद, फिर हमें वही कोई मिलेगा, फिर हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, फिर हम वही उसी माइंडसेट में चल जाएंगे। तो उससे बचने का एक तरीका बहुत आसान होता है कि देखिए जैसे हम सेल्फ केयर की बात करें तो सत्संग एक बहुत हेल्प करता है। सत्संग में जब हम पॉजिटिव बातें सुनते हैं, इन पे चिंतन करते हैं तो हमारी माइंड में थोड़ी बात जाती है। अब हमें माइंड को रिट्रेन करना है, यानी इन बातों को रिपीट करना है। तो मैं एक जरूर सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, इनफैक्ट सजेस्ट करूंगा कि देखिए जब हम जो सत्संग में सुनते हैं, समझते हैं, जब इन बातों को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में रिपीट करते हैं, लिख के भेजते हैं या ऑडियो से भेजते हैं, तो होता क्या है, आपके माइंड को एक पॉजिटिव मैसेज दोबारा से मिलता है। आप दोबारा से इस पॉडकास्ट में सुन सकते हैं, इसको रिपीट कर सकते हैं, लिख के भेज सकते हैं, ऑडियो के थ्रू ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕੱਲ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਜੇ। हरी हरी बोल जी। तो आप क्या कर सकते हैं, उसको जब आप बार बार रिपीट करेंगे तब आपका माइंड रिट्रेन होगा। खुद आपने सोचना है, जैसे आपके हाथ में मोबाइल फोन रहता ही है, आपके पास कितने पॉजिटिव मैसेज आते हैं, कितने नेगेटिव आते हैं। आई एम श्योर 90% होते होंगे जो नेगेटिव होते हैं और 4-5 होते होंगे पॉजिटिव जो हम सुनते नहीं है। हर चीज की हमारी लाइफ में रेशियो यही है कि हम नेगेटिव चीजों को 90% ऑफ द टाइम सोचते हैं, समझते हैं, और पॉजिटिव चीजें में भी 5-10% करते हैं। इस रेशियो को हमें चेंज करना है, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव बातें करनी है, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट बनाना है। और बनेगा कैसे, जब हम इन चीजों को रिपीट करेंगे तो अगेन सत्संग की बातों को हम सुन सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। आज मैं अपनी तरफ से इतना ही रखूंगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने सेकंड सेक्शन में जो है प्रेयर्स। ममा आज किस किस के लिए प्रेयर्स हैं? हरि बोल एवरीवन। आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था। निखिल जी अपने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि हमें अपने क्या है सेल्फ केयर जरूर करनी चाहिए, और खासकर हम लेडीज की बात करूं, लेडीज तो अपने हेल्थ की केयर बिल्कुल नहीं करती। तो मैं ये समझती हूँ लेडीज को तो अपनी केयर सबसे ज्यादा करनी चाहिए। अगर घर की हम देखते हैं, घर की अगर लेडी बीमार पड़ जाए तो सारा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। इसलिए हमें अपनी बात करती हूँ कि हमें लेडीज को अपनी जरूर केयर करनी चाहिए। और जैसे जैसे हम अपनी केयर करेंगे, आपने बताया अपनी केयर करेंगे तो हमारे अंदर अपनी डाइट का ख्याल रखेंगे, अपनी एक्सरसाइज का ख्याल रखेंगे, अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखेंगे, और देखेंगे हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, और हमारी एसोसिएशन कैसी है, हमारी फ्रेंडशिप किन लोगों के साथ है, इन सब बातों का ख्याल रखेंगे तो हमारे अंदर क्या है पॉजिटिव क्वालिटीज बढ़ती जाती हैं और नेगेटिव क्वालिटीज अपने आप खत्म हो जाती हैं। और हमें हमेशा भगवान का थैंक्स करते रहना चाहिए, पेरेंट्स का थैंक्स करना है, नेचर का थैंक्स करना है कि उसने हमें इतना कुछ दिया, जो कुछ दिया, जो ब्लेसिंग मिली है, अपने माइंड को हमें ट्रेंड करना है कि हम जो ब्लेसिंग है उनको काउंट करना है। और जो प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम में क्या है,
प्रॉब्लम सबके साथ आती है, नहीं कि हमारे साथ हैं, सबके साथ आती हैं। इसलिए आपने बड़ा अच्छा बताया कि हमें हर वक्त रोते नहीं रहना, हमेशा भगवान का थैंक्स करना। और ये भगवान ने हमें मनुष्य जीवन दिया और भारतवर्ष में जन्म दिया, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ये हमेशा हमें याद रखना है। हरि बोल जी, हरि बोल। अब मैं आऊंगी प्रेयर की ओर। सबसे पहले प्रेयर करवाई है श्रेया गुप्ता जी ने। अब उनकी नानी जी जो है वो बीमार हैं काफी और हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके लिए बोले प्रेयर, सब लोग उनके लिए प्रेयर करें। और स्वीटी गुप्ता जी ने अपनी गुड हेल्थ के लिए, कंप्लीट गुड हेल्थ के लिए प्रेयर करने के लिए बोला है। स्वर्ण गुप्ता जी ने भी अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए प्रेयर करने के लिए बोला है। दीप्ति शर्मा जी ने अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए प्रेयर करने के लिए बोला है। पारुल आनंद जी ने अपने ब्रदर की, उनके एग्जाम है और उनके स्टडी के लिए, और एग्जाम उनके अच्छे से हो जाएं उसके लिए सबको बोला कि प्रेयर करें। तो जीवन ज्योति जी ने अपनी फैमिली की स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए प्रेयर करने के लिए बोला है। प्रियंका ग्रोवर जी ने भी अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए बोला गया। और मेघा मित्तल जी ने भी अपनी, उनकी छोटी बेबी है, उनकी गुड हेल्थ के लिए प्रेयर करने के लिए बोला है। नम्रता संधू ने अपने बेटे शौर्य की हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए बोला है। और रेखा रानी ने अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए प्रेयर करने के लिए बोला है। मधु शर्मा जी ने भी अपनी फैमिली की गुड हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए बोला है। सुषमा महाजन जी ने अपने हस्बैंड की गुड हेल्थ के लिए प्रेयर के लिए बोला है। रिम्पी गावा जी ने अपने हस्बैंड की स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए बोला है। और रेणु गुप्ता जी ने, जो उनके अंकल हैं विजय गुप्ता जी, वो हॉस्पिटल में हैं, 10 दिन से वो हॉस्पिटल में हैं, एडमिट हैं, तो उनके लिए बोला कि सब लोग उनके लिए प्रेयर करें। और रमनी महाजन जी ने अपनी गुड हेल्थ के लिए प्रेयर करने के लिए बोला है। और बेदेही जी ने अपने बच्चों की गुड हेल्थ के लिए और हैप्पीनेस के लिए सबको प्रेयर करने के लिए बोला है। हम उन सब के लिए हम क्या है, प्रेयर करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच मम्मा। फ्रेंड्स, ये जो हम सत्संग की स्टार्टिंग में कलेक्टिव माला करते हैं, उसका फल हम सब डिवोटीज की फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए डेडिकेट कर देते हैं। और आप में से जो भी ज्वाइन करना चाहे, प्लीज 5 मिनट पहले सत्संग में ज्वाइन करके कलेक्टिव माला कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने थर्ड सेक्शन की तरफ। विपुल भैया, आप साथ में हैं? हरी हरी बोल एवरीवन, हरी हरी बोल। आज का सत्संग एक डेफिनेटली एक बहुत बड़ा आई ओपनर सत्संग था। और निखिल जी, बहुत ही मजा आया सत्संग सुनकर। और नितिन जी, जो आपने एग्जांपल दिया अपने रियल लाइफ का, आई थिंक दैट वाज अ वेरी वेरी मोटिवेटिंग एग्जांपल, एंड उस एग्जांपल से डेफिनेटली हमारे लिए बहुत कुछ सीखने को है। मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही है। एक इंसान होता है हमारी तरह, जो कि हमेशा प्रॉब्लम से घिरा रहता है और हमेशा अपने प्रॉब्लम के बारे में रोता रहता है। वो बहुत प्रॉब्लम होता है तो उसका ना कोई फ्रेंड बोलता है कि यार एक साधु महात्मा आए हैं, तुम उनसे जाकर मिल लो। तो कहता ठीक है, मैं जाकर मिल लेता हूँ साधु महात्मा से। तो ही वेंट टू साधु महात्मा, ठीक है, उनसे मिलने जाता है वो। तो साधु महात्मा ना एक टेंट में होते हैं, मतलब वो रेगिस्तान में होते हैं। और साधु महात्मा उसको बोलते हैं कि उसको बोलता है यार कि देखो कि महात्मा जी, मैं ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम मेरे को बहुत है, वो ठीक होती है तो मेरी फैमिली प्रॉब्लम आ जाती है, फैमिली प्रॉब्लम ठीक होती है तो मेरी हेल्थ के इश्यूज आते हैं, हेल्थ के इश्यूज ठीक होते हैं कुछ और आता है, कुछ और आता है। तो मेरे लाइफ में ना प्रॉब्लम्स मेरे पीछे पड़ी हुई है और मेरा प्रॉब्लम मेरे पीछे छोड़ते ही नहीं है। तो मुझे डेफिनेटली प्लीज सजेस्ट कीजिए क्या करूं और कैसे मैं सॉल्व करूं। आप मुझे कोई ना कोई मंत्र दीजिए जिससे मैं इसको सॉल्व, इससे बच सकूं। तो साधु महात्मा बोलते हैं कि ठीक है, मैं इसका आंसर तुम्हें कल दूंगा, कल तुम्हें सोल्यूशन दे दूंगा अपनी प्रॉब्लम का। लेकिन ना उससे पहले मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा आपको कि जो मेरे ना यहाँ पे बहुत सारे ऊंट है, मेरे यहाँ पे 100 के करीब ऊंट है, उनका जो केयर टेकर है ना, वो केयर टेकर निकल आज छुट्टी पे है। तो क्या आप उसकी जगह पे केयर टेकर का रोल निभाओगे आज? तो वो कहता हाँ हाँ जरूर मैं निभा लूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता ठीक है, आप थ्रू तुम्हें इतना काम करना है कि जस्ट इंश्योर करना है कि सारे ऊंट सो जाएं, और जब सारे ऊंट सो जाएंगे तो आप भी सो जाना, ठीक है, मैं छोटा सा काम है आपका आपके लिए। तो कहता हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, मैं तो आराम से कर लूंगा इस चीज को। तो जब सुबह वो महात्मा जी आते हैं उसके पास, वो कहते हैं कि अच्छा, मुझे 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 उम्मीद है कि आपकी नींद बहुत अच्छी होगी, आप पूरी रात आप बहुत अच्छी तरह से सोए होंगे। वो कहता है कहाँ सो पाया पूरी रात में, ये ऊँट ही नहीं सो रहे थे, एक सो रहा दूसरा जाग गया, दूसरा सोया दूसरा जाग गया। तो महात्मा जी बोलते हैं देखो मुझे पता था कि ऐसे ऐसे ही होगा और तुम पूरी रात सोओगे नहीं। तो वो कहता है कि देखो एक इसमें मजाक वाली बात तो है नहीं, ठीक है, एक तो मैं पूरी रात सोया नहीं, ठीक है, वैसे ही मैं बहुत परेशान हूँ, ठीक है, आप मेरे साथ, आपने मेरे को, आपको पता था कि मेरे को ये मूड सोएंगे नहीं और फिर भी आपने मुझे ड्यूटी दे दी।
और मैं पूरी रात सिर्फ जागा रहा हूँ पूरी रात। तो साधु बोलते हैं कि थोड़ा सा ना मुझे एक्सप्लेन करो कि कल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ऊँटों का। तो उसने कहा देखो ऐसा था कि जैसे कि मैं ऊँटों को देख रहा था, तो कुछ एक ऊँट बैठ जाते थे, कुछ एक ऊँट खड़े रहते थे। जब वो ऊँट जो खड़े रहते थे उनको मैं बैठाने जाता था, कुछ तो बैठे थे अपने बड़े प्यार से, कुछ एक को मैं बहुत एफर्ट मारता था तब भी नहीं बैठते थे। तो ये इस तरीके से हो रहा था मेरे साथ। और मैं कोई एक ऐसा टाइम नहीं आया, कोई एक मिनट ऐसा नहीं आया कि जब सारे ऊँट सो गए हों या सारे ऊँट बैठ गए हों तो तब मैं नैप ले पाऊँ। एक भी मिनट ऐसा नहीं आया। तो महात्मा जी बोलते हैं देखो यही आपकी प्रॉब्लम की जड़ है, मैं आपको इसका अपनी प्रॉब्लम से रिलेट करो इसको, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे माइंड में एक भ्रम होता है कि हम एक टाइम ऐसा आएगा कि जब सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। तो सारी प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होंगी। लाइफ है, लाइफ में जब तक लाइफ है तब तक पूरी प्रॉब्लम हो जाएंगी। जैसे कि ऊँट पूरा टाइम नहीं बैठे, कुछ एक बैठ गए कुछ एक नहीं बैठे, वैसे लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम रहेगी और कुछ एक प्रॉब्लम सॉल्व अपने आप हो जाएंगी, कुछ एक प्रॉब्लम के लिए आपको बहुत एफर्ट मारना पड़ेगा, और कुछ एक प्रॉब्लम ऐसी हैं जो कि एफर्ट्स मारने के बाद भी सॉल्व नहीं होंगी। तो इसलिए आप इतना जो लाइफ में जो प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते हो, इतना टेंशन लेते रहते हो, उसको मत लो। बी इन प्रेजेंट, हैव फेथ इन गॉड, और भगवान के ऊपर फेथ रखोगे तो ये सब चीजें चलती रहेंगी। और जब जैसे कि ऊंट है कि ऊंट कभी नहीं बैठेंगे, प्रॉब्लम लाइफ में चलते रहेंगे। जैसे निखिल ने बोला कि इसको एक्सपेक्ट भी करो और एक्सेप्ट भी करो। तो वही चीज है कि आप एक्सेप्ट करो कि हाँ प्रॉब्लम आएंगी, और एक्सपेक्ट करो कि प्रॉब्लम हमेशा रहेंगी। तो इसी के साथ हम चलते हैं अगले सेक्शन के ऊपर, विच इज रिव्यूज। तो सबसे पहले हमारे साथ हैं काजल जी धनबाद से। हरी हरी बोल काजल जी। हरे हरी बोल एवरीवन। थैंक यू निखिल जी, नितिन जी, वरुण जी एंड विपुल जी। आज का सत्संग काफी अच्छा रहा। और आज की जो टॉपिक है जो सेल्फ पिटी एंड सेल्फ केयर पे हम बात कर रहे हैं, तो निखिल जी मैंने काफी अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया कि हमें अपनी जो है ना ब्लेसिंग काउंट करनी चाहिए, ना कि हमारा जितना भी दुखरा है उसका हमेशा दुखरा रोते रहना चाहिए। कई सारे लोग आपके शुभ चिंतक कहते हैं, बटवाते हैं और आपका दुखरा भी को गिनाते हैं कि ये है आपके साथ ये हो रहा है, नहीं होना चाहिए था। तो उससे हमें बिल्कुल बचना चाहिए। और देखने वाला ऊपर बैठा हुआ है, वो सारे चीज देख रहे हैं, और उस समय सही समय का आपको इंतजार करना चाहिए कि मौसम की तरह जो है ना दुख और सुख बदलते रहेंगे, और एक बार आपका जब मौसम ठीक होगा तो फिर आपके पास आएगा। तो उसको बहुत ज्यादा ना करके उस समय आप अपने जो काम है उस पर ज्यादा फोकस करें कि हमें क्या उसमें करना चाहिए। और ये नितिन जी ने काफी अच्छा बताया कि जैसे हम कभी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो बीमारी को ना डायग्नोसिस करना इम्पोर्टेंट रहता है। तो अगर मैं मतलब मान लेता हूँ कि ये चीज मैं मतलब कोई इशू को मैं जानबूझ करके बार बार फील कर रहा हूँ, मतलब मैं दुखी फील कर रहा हूँ ज्यादा, या मैं मतलब फिटनेस नहीं हूँ या इस तरह से, तो अगर आप मान भी लेते हैं तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि आपके अंदर में खुद गुण है, भगवान है जो आपको गाइड कर देंगे कि आपको उससे कैसे बाहर निकलना है। आपने भी बड़ा अच्छा विपुल जी ने बताया। मैं भी पहले क्या था ना कि हमेशा सोचता था कि इस बार काम खत्म हो जाए कंपनी में तो अब थोड़ा सा आराम कर ले। मतलब ये सोचते सोचते कई साल निकल गए, तो मुझे समझ में आ गया कि कई काम खत्म नहीं होता है, काम को आप ऑर्गेनाइज करके प्रायोरिटाइज कर करके जो भी इम्पोर्टेंट है और जो डे टू डे में आपने एक्टिविटी एलोकेट किया उसको कर करके फिर आप उसको एक विराम दें, फिर कल से फिर एक नई जो है ना डे शुरू करें और उस तरह से करें। और जो हम अभी सेल्फ केयर की बात करते हैं, अब उसमें मैं आता हूँ, तो इसमें क्या है ना कि एक बैलेंस लाइफ कैसे जिए। तो ये मैं भी पहले क्या सोचता था कि अब क्या है, मतलब पूरी मतलब मैं पैसा कमाने का मशीन बन गया हूँ कि आपको क्या है ना पढ़ाया गया लिखाया गया, फिर आप जॉब करो, फिर आपको जॉब करने के बाद जो भी अर्निंग है आपको यहाँ यहाँ खर्च करनी है। तो मुझे लगता था कि मतलब इस तरह से हो गए हैं। तो उस समय हम लोग सोचते थे थोड़ा सा अपना टाइम निकालते थे और नेटफ्लिक्स देखते थे इंटरटेनमेंट करने के लिए। अब वही चीज को अब मैं जब स्पिरिचुअल एक्टिविटी से जुड़ा हूँ तब मैं उसी चीज को दूसरे तरीके से देखता हूँ कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ मतलब ये हमारा रोल है, इस वर्ल्ड में आए हुए हैं, जो अभी हमें रोल करना है वो हम कर रहे हैं, और एक दूसरे की जो सेवा भाव और मदद है वो सब इसमें आ रही है। पहले अगर मैं और भी अगर एक्टिविटी की बात करें तो मॉर्निंग वॉक मैं पहले करता था बट रेगुलर नहीं होता था, बट अब मैं काफी रेगुलर करता हूँ और कई लोग इससे इंस्पायर होते हैं और देख के वो मतलब हमेशा अगर मैं नहीं करता हूँ तो उधर से मेरे पास आते हैं मैसेज कि भाई आजकल आपका नहीं आ रहा है, या वो लोग बोलते हैं आ रहा है तो मैं बोलता हूँ कि अभी मैंने नहीं किया है। तो अगर हम अपने लाइफ को बैलेंस कर ले कि हम एक ABCD मॉडल जो है उस पर अगर हम ज्यादा वर्क करें
कि हर हेल्थ पे फोकस करके काम करते हैं, तो बैलेंस लाइफ रखने से काफी बेटर होगा। कैसे स्लीपिंग टाइम, फूड हैबिट, वाटर पीना है कब, क्या कैसे, तो इस तरह से। अब अगर और एग्जांपल दूं तो मैं पहले क्या था ना, 7 बजे उठता था, फिर 8 बजे ऑफिस निकल जाता था। अब इसके बाद फिर मैंने इम्प्रूवमेंट किया कि 7 को थोड़ा सा 6 किया, 6 बजे उठता था, फिर उसके बाद अपने एक्सरसाइज वगैरह कर करके थोड़ा मॉर्निंग वॉक एक्टिविटी करके जाता था। और फिर जब यहाँ से मैं जुड़ा हूँ तो अब इसको और थोड़ा सा पहले 5 बजे उठ करके स्पिरिचुअल एक्टिविटी भी हो गई, अपना हेल्थ पे भी हो गया, और बाकी एक्टिविटी भी हो गई, और चलेगा ऑफिस। तो इस तरह से बैलेंस लाइफ हम अपना मेंटेन कर सकते हैं। एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कस हुई, जो मुझे अपने बचपन की याद आ गई, कि मैं हमेशा ना इन्वायरमेंट से काफी जुड़ा रहता था। कभी भी कहीं भी मौका मिलता था तो एक पत्ता तोड़ के लाता था कि मैं इस जगह गया था, वहां की ये निशानी है। तो वो चीज अभी थोड़ी सी मिसिंग है। मतलब तो है ये, अब मैं सोच रहा हूँ कि वीकली या मंथली एक बार इन्वायरमेंट के साथ कहीं भी अपने नेचर में जा करके थोड़े देर सेल्फ टाइम जो हम कहते हैं ना, वहां पे अपना सेल्फ टाइम व्यतीत करें, तो उससे कनेक्शन टू जो है ना, इस सिस्टम हमारा डेवलप होगा। दूसरी, इससे आंख की भी जो प्रॉब्लम है, ग्रीनरी हमेशा ज्यादा देखने से आंखों की भी जो है ना पावर बढ़ेगी, और ज्यादा ये होगा। टेक्नोलॉजी की जहां तक बात है, कि अगर जो भी टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं उसको हम बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से यूज करें। अगर हमें टीवी देखना है तो डिवोशनल देखें। वरुण जी का मैं काफी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे नेटफ्लिक्स से बिल्कुल विष्णु पुराण की तरफ मोड़ दिया है। अब मैं बिल्कुल एक सीरियल डेली ना देखूं तो फिर चैन नहीं आता है। तो हम लोग उस तरह से जाते हैं। न्यूज बिल्कुल तो बंद ही कर चुके हैं। यूट्यूब में भी अगर देखने हैं तो आप गोलक एक्सप्रेस के कई सारे जो मोटिवेशनल है या एक्सपीरियंस है उसको देख सकते हैं। तो इसको कैसे यूज करेंगे तो आप मॉडर्न लाइफ में भी रहेंगे, और स्पिरिचुअल एक्टिविटी भी करते करते आप ये सारे बैलेंस लाइफ और सिर्फ सेल्फ केयर पे फोकस कर सकते हैं। और इस तरह से फिर अपना हर हर मंदिर में योग दे सकते हैं। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच फॉर अ ब्यूटीफुल रिव्यू काजल जी। और डेफिनेटली हम लोग क्या करते हैं ना, कि हम लोग प्रॉब्लम ड्रिवन थिंकिंग करते हैं। हम लोग की बस प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, उसकी बात करते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि सोल्यूशन क्या है। तो आई थिंक जो आपने बोला कि एबीसीडी मॉडल आप फॉलो कर रहे हैं, डेफिनेटली हमें सॉल्यूशन ढूंढना है कि प्रॉब्लम्स बहुत है लाइफ में, लेकिन उसको सॉल्यूशन की तरफ देखें, सॉल्यूशन की तरफ वर्क करें, और उसको तरफ वर्क करेंगे तभी हम एक अच्छी लाइफ लीड कर पाएंगे और हमारी लाइफ बैलेंस होगी। और आई थिंक मैं आपके, आई थिंक बेटे हैं आपके साथ, बेटे बैठे हैं आपके साथ, उनके आपको हरी हरी बोलता हूँ। हरी हरी बोल बेटा, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद हम चलेंगे चंबा, नितिका कौशल जी हमारे साथ। हरी हरी बोल। करता हूँ, जैसे हम लोग पूरे महामंत्र बोलते हैं, तो ये हमारे लक्ष्य है। ये बोलते हैं कि बच्चों को तो छोटा अलाउ है, श्री कृष्ण बोल करके ये ऐसे करते हैं। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। मैं नितिका हूँ चंबा से। बहुत ही बढ़िया टॉपिक जो कल से स्टार्ट किया है, सेल्फ पिटी से रिलेटेड। भैया ने बहुत सही एक्सप्लेन किया था कल ही, कि मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं होता है कि एक बीमारी है ये, कि मैक्सिमम लोग, हम भी इनमें शामिल हैं, मतलब हम रोते रहते हैं अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट ना करके। जो चीजें हमारे पास नहीं है उसके लिए हम रोते रहते हैं। और लेकिन गोलक एक्सप्रेस से जुड़ के, मतलब हमने एटलीस्ट ये हैबिट तो हमारे में बन गई है कि एटलीस्ट हम अपनी ब्लेसिंग्स को देखें, उनको काउंट करें, भगवान के थैंकफुल होना सीखा हमने हर एक चीज के लिए। जब भी कोई छोटी से छोटी बात भी होती है तो अब ना मुंह से ऐसे निकलता है कि चलो बच्चे भगवान का थैंक्स करो कि ऐसे हो गया, भगवान का थैंक्स करो ऐसे नहीं हुआ, है ना। तो मतलब जैसे हमने ब्लेसिंग्स को काउंट करना सीख लिया। और सत्संग शुरू होते ही जो मेन बात होती है कि हमें मनुष्य योनि मिली है, भारत में जन्म मिला है, हम सत्संग कर पा रहे हैं, हम भगवत गीता पढ़ पा रहे हैं, इस मतलब जो आजकल चल रहा है, जैसे कल युग चल रहा है, इस माहौल में भी अगर हम गीता को पढ़ पा रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं, और जो कुछ भी लर्निंग्स हमारी बुद्धि के अकॉर्डिंगली, क्योंकि लर्निंग्स तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम कितनी उसमें से निकाल पा रहे हैं लर्निंग्स, जो हम सीख रहे हैं, एटलीस्ट जितना सीख पा रहे हैं वो हम इम्प्लीमेंट कर पाए, तो हम बहुत ही, हमें थैंकफुल होना चाहिए भगवान के। और ये जो हमारी मेंटेलिटी है कि रोते रहने वाली, तो भैया ने बहुत अच्छा कहा कि जैसी एनर्जी हम देंगे
यूनिवर्स को वैसी ही एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी हमारी तरफ, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि वाली बात। कि अगर हम हमेशा ही ऐसे बोलते रहेंगे कि हम बेचारे हैं, हमारे साथ ऐसा गलत हो गया, ये हमारे साथ ही क्यों होता है, मतलब इसमें मैं भी शामिल हूँ, क्योंकि मेरे में ये आदत बहुत ज्यादा थी। मतलब कुछ भी होता था ना कि मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, ये वर्ड मेरे मुंह से बहुत ज्यादा निकलता था पहले कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये हमें छोड़ना चाहिए। और इसके लिए जो भैया ने आज स्टेप्स बताए हैं, बहुत ही बढ़िया स्टेप्स बताए हैं। सबसे पहले भागवत गीता की रीडिंग से लर्निंग से स्टार्ट करते हुए भैया ने बहुत अच्छे से ये सिखाया कि जब हम अपनी बुद्धि में ये बिठा लेंगे कि जिस जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित ही है, तो मृत्यु से बड़ी तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जब मर ही गए तब तो सब कुछ खत्म हो गया। तो फिर उसके आगे हमें प्रमोशन नहीं मिली, या मेरी नौकरी अच्छी नहीं लगी, या मेरी पढ़ाई इस पर्टिकुलर स्कूल में नहीं हुई, या मेरे फ्रेंड्स अच्छे नहीं है, या घर छोटा है, या हम छोटी जगह पे रह रहे हैं, इस तरह की जो छोटी छोटी बातें हैं, या उन्होंने मेरे साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया, ये मतलब मायने नहीं रखती हैं। ये मतलब ये मैटर ही नहीं करनी चाहिए। जब हम ये समझ जाएंगे कि हम जब इस दुनिया में आए हैं तो हमें जाना ही जाना है, और जो कुछ भी हमें मिला है उसके लिए भगवान के हमें थैंकफुल होना चाहिए। क्योंकि हमने भागवत गीता से ये भी सीखा है, जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे कर्मों का ही हिसाब किताब है। मेरी तो ये बहुत अच्छी लर्निंग मैंने ये ली है भागवत गीता से, जिसकी वजह से बड़ा मेरा माइंड रिलैक्स रहता है अब। अदरवाइज पहले मैं भी बड़ी चिढ़ती कुड़ती रहती थी और बहुत गलत मतलब था मेरे साथ। लेकिन अब बहुत अच्छे से मतलब मैं ये समझ गई हूँ कि ब्लेम नहीं करना है किसी को भी, और कभी भी ये मेंटेलिटी नहीं बनानी है कि हमारे साथ ही हो रहा है। क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि जो हमारे साथ हुआ ना वही सबसे बड़ी मतलब प्रॉब्लम है, वही हमारा दुख सबसे बड़ा दुख है, बाकी तो सारी सुखी सुखी हैं। जिस किसी से हम ना पूछे बस वही सुखी है, जिससे पूछ लिया उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम निकल ही आती है, चाहे वो घर से रिलेटेड है, चाहे जॉब से रिलेटेड है, बच्चों से रिलेटेड है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट। तो हमें ये समझना है कि ये दुखालय है, हम आए हैं, हमें दुख मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसको, जैसे कल वाली बात, जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा या कबीर जी ने कहा कि जो ज्ञानी है वो समझ के हंसते हंसते निकलेंगे, और जो अज्ञानी है वो रोते ही रहेंगे कि मेरे पास मुझे ये प्रॉब्लम हो गई, या मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, है ना। तो उसको छोड़ के हमें अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करते हुए पॉजिटिविटी भरनी है, और प्रॉब्लम मतलब को डिस्कस करने की बजाय हमें सोल्यूशन ड्रिवन थिंकिंग की तरफ जाना है कि कैसे इन प्रॉब्लम से हम बाहर निकले। और काउंट करने जो है ट्रेन करना है अपने माइंड को, ये बहुत अच्छी बात है। बार बार जिस बात को हम रिपीट करते हैं वो मतलब हमारी बुद्धि में बैठ जाती है, और वैसी ही हमारी आदतें भी बन जाती हैं। तो जब हम बार बार अपनी माइंड को इस बात के लिए ट्रेन करेंगे कि मतलब हम बहुत ब्लेस्ड हैं, हमारे पास ये भी है, हम अपनी सभी चीजों को देखें। सबसे पहले तो अगर हमारी बॉडी में हर कुछ सही है ना, जैसे कल आईज की बात कर रहे थे कि कईयों की आईज ठीक नहीं होती हैं, या किसी और कोई बॉडी पार्ट ठीक ना हो, तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मतलब जैसे एक, अगर हमारा कोई अंग ठीक नहीं होगा तो हम शायद डिवोशन भी उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे। हमारा ध्यान, जैसे आज भैया ने कहा बैक की प्रॉब्लम को लेके, तो हमें सबसे पहले तो यही थैंकफुल होना चाहिए कि एटलीस्ट हमें सब कुछ सही है। तो इस चीज को इसका थैंक्स करते हुए, और ये मनुष्य योनि अगर हमें मिली है, इसका सही पर्पस हमें अब पता भी चल चुका है कि भगवान से जुड़ना है, तो रोते रहने से अच्छा है कि हम अपनी मतलब जैसे खाली समय को जो है वो डिस्ट्रक्टिव से डिवोशन की तरफ लाएं। और जैसे कि हम सभी गोलक एक्सप्रेस से जो जुड़े हैं, मतलब जुड़ने के बाद जब जैसा होता है ना, एक बुद्धि में क्लैरिटी आती है और हमें दिखती है कि हम डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज कर रहे हैं। पहले तो हमें पता ही नहीं होता है कि हम डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज करते भी हैं। अब जब पता चलता है तो उनको किस तरह से डिवोशन में हमने कन्वर्ट करना है, कैसे सत्संग करें जिससे कि हमारी बुद्धि में बार बार अच्छी बातें जाएंगी, सुनते रहेंगे, चैंटिंग करें जिससे कि हम अपने अपने लिए हम टाइम निकाल पाएंगे, हम अपने आप से बात कर पाएंगे कि क्या प्रॉब्लम्स है, उनको किस तरह से मतलब हम दूर करें। तभी हम जो है ये मेंटेलिटी से ना ये बाहर निकल पाएंगे, और ये समझें कि सभी को ही दुख मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे साथ ही कुछ गलत हो रहा है या कुछ भी होता है। मतलब ये मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। और जब कुछ हमारे साथ गलत होता है, जैसे होता है ना सिंपैथी वाला भाव, भैया ने कहा, बहुत आके लोग बेचारा बेचारा फील कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें नहीं करना चाहिए वो। क्योंकि कोई भी हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल हम खुद कोशिश ना करें उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से बाहर निकलने की। तो मेरी यही लर्निंग्स बनी है आज की, कि हमें
रोने की बजाय ब्लेसिंग्स को काउंट करना है, अपने माइंड को बार बार याद करवाना है, ट्रेन करना है कि मतलब हम जो है पॉजिटिविटी की तरफ बढ़े, भगवान से जुड़ने का प्रयास करें और अपने आप भी खुश रहें और घर वालों को भी खुश रखें और सभी को खुश रखें। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच नितिका जी, बहुत ही प्यारा रिव्यू दिया आपने। देखो, दे आर टू वेज ऑफ लिविंग, राइट। एक वे है कि यूनिवर्स इज कंस्पायरिंग अगेंस्ट अस, मतलब जैसे हम बोलते हैं कि यार देखो जो भी हो रहा है ना मेरे अगेंस्ट ही हो रहा है, सब कुछ मेरी किस्मत ही खराब है। द सेकंड वे ऑफ लिविंग इज दैट यूनिवर्स इज कंस्पायरिंग फॉर मी, कि जहाँ की हर बात पे अपनी ब्लेसिंग को ढूंढो। तो ये दिस इज अप टू अस, ये हमारी चॉइस है कि हम नेगेटिविटी को एम्ब्रेस करना चाहते हैं या पॉजिटिविटी एम्ब्रेस करना चाहते हैं। तो आई थिंक सत्संग से लर्निंग यही है कि हम सिर्फ पॉजिटिव साइड देखें, जिससे कि हम लाइफ में हमेशा खुश रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ए ब्यूटीफुल रिव्यू। इसके बाद हम चलते हैं लॉस एंजलिस। डॉक्टर अदिति हैं हमारे साथ। हरी हरी बोल डॉक्टर अदिति। हरी हरी बोल डॉक्टर अदिति, आप हैं हमारे साथ? नहीं तो फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ हैं करनाल से संयम संधू जी। हरी हरी बोल संयम जी। Hare Hare Bol ji, I am Sayam Sandhu. I belong to Karnal. I am 8 years old. Thank you so much निखिल जी, नितिन जी, वरुण जी एंड विपुल जी। आज आपने हमें बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझाया। आज का टॉपिक था सेल्फ केयर। हमें अपनी सारी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म करनी चाहिए और हमें अपनी ब्लेसिंग काउंट करनी चाहिए। नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी काउंट करनी चाहिए। फ्रेंड्स, हमारे सेंस ऑर्गन्स है, ये देखिए हमारी आंख है, कान है। आंख से मैं देख पा रहा हूँ और कान से मैं सुन पा रहा हूँ। तो हम कितने खुशकिस्मत इंसान हैं। कुछ तो ऐसे भी होते हैं जिनके प्रॉपर वे में सेंस ऑर्गन्स नहीं होते हैं। हमारे तो मार्क्स भी कट जाए तो हम बोलते हैं हे भगवान आपने मेरे मार्क्स क्यों कटवाए। लेकिन जिनके प्रॉपर वे में सेंस ऑर्गन्स नहीं होते वो इतना ब्लेम नहीं करते हैं जितना हम मार्क्स कटने के ऊपर करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर हमारा मन तो हमें नेगेटिविटी की ओर ले जाएगा, पॉजिटिविटी की ओर नहीं। हमको अपने मन को समझाना है, नहीं वहां नेगेटिविटी है, हमें पॉजिटिविटी की ओर जाना है, क्योंकि नेगेटिविटी तो हमेशा हमारा नर का दरवाजा खोलेगी और पॉजिटिविटी हमारा स्वर्ग का। हमें सेल्फ फोकस, सेल्फ इंप्रूवमेंट भी आना चाहिए। हमें अपनी लाइफ पर सेल्फ फोकस और सेल्फ इंप्रूवमेंट भी करना चाहिए। और फ्रेंड्स, अब हमें भगवान जी के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, जिससे हम हर काम में सक्सेस ले पाए। यह संसार तो जो खाली है, इसमें हमें दुख ही दुख मिलेंगे। सुख मिलना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि भगवान जी ने हमारे दिमाग और मन को ज्यादा से ज्यादा नेगेटिविटी की ओर भेजा है, क्योंकि वो ये देखना चाहते थे कि कौन अपने मन और दिमाग में जो नेगेटिविटी है उसको हराकर पॉजिटिविटी की ओर बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें भगवान जी को हर जो काम देते हैं हमें वो खुशी खुशी करना चाहिए और हमें भगवान जी के लिए हर कर्म भी खुशी खुशी करने चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूंगा, ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। कोलका एक्सप्रेस में आइए, अपने दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। हरी हरी बोल संयम जी, हरी हरी बोल। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही इंप्रेसिव और बहुत ही इंस्पायरिंग आपका रिव्यू। और मैं हमेशा बहुत ही इंस्पायर होता हूँ आपके रिव्यू से। और डेफिनेटली देखो, लाइफ में ना दुख भी है, सुख भी है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपने माइंड को ट्रेन करना है। हमारे माइंड को ट्रेन करना है कि हमें हम पॉजिटिविटी साइड की तरफ देखें। अगर हम पॉजिटिव साइड की तरफ देखेंगे तो लाइफ अच्छी रहेगी, लाइफ में हमें अच्छा दिखेगा। लेकिन अगर हम नेगेटिव साइड की तरफ देखेंगे तो ऑफकोर्स हमें लाइफ लगेगा कि लाइफ बहुत बोझ है और लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है। थैंक यू सो मच फॉर
हरी बिल्कुल हरी बिल्कुल। क्या मैं 4 लाइन बोल सकता हूँ? हाँ जरूर 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 बोलिए। जब अर्जुन अपने शस्त्र त्याग देता है युद्ध भूमि में, तो भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं, हे गुरु श्रेष्ठ, अपने गांडी उठाओ और बाण लो और प्रत्यंचा खींचो और संहार करो अपना बाण। इस युद्ध भूमि में कोई नहीं है तुमसे श्रेष्ठ। सामने होंगे महामहिम भीष्म, कर्ण और गुरु द्रोणाचार्य। तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, संहार करो इनका। ये सब आत्मा है, शरीर नहीं। मैंने ही इनको बनाया है, अब मैं ही तुम्हें विनाश करने के लिए कह रहा हूँ इनका। तो हमें भगवान जी के हर मार्ग पर चलना। हरी हरी बोल जी, मैं यही कहना चाहता था। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच फॉर ए ब्यूटीफुल वर्डिंग्स। हरी हरी बोल। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, नीलम गर्ग जी हैं हमारे साथ। हरी हरी बोल नीलम जी। हरी हरी बोल निखिल जी, नितिन जी, विपुल जी एंड ऑल डिवोटीज। आज का जो टॉपिक है सेल्फ केयर, उससे मुझे ये लर्निंग मिलती है कि हमें अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना चाहिए। जैसे आज ग्रुप में जो वीडियो डालेगी उसमें भी निखिल जी ने एक वर्ड यूज किया, स्ट्रेटजीज। तो इसका मतलब क्या है कि हम अपनी पूरी लाइफ में भाग दौड़ करते रहते हैं, प्लान्स बनाते रहते हैं कि हमने क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ घूमना है, क्या करना है, बट हमने कभी भी अपनी सेल्फ केयर के बारे में कभी नहीं सोचा, अपनी हेल्थ के बारे में कभी नहीं सोचा, ब्लेसिंग्स को कभी काउंट्स नहीं किया। तो आज की लर्निंग से मुझे यही सीखने को मिला है कि हमें सबसे पहले अपने आप पर ध्यान देना चाहिए। एग्जाम्पल जैसे आज ही मेरे साथ हुआ कि पहले क्या होता था कि जब छुट्टी होती थी या कोई भी संडे होता था तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाती थी, है ना, मोरनी कसौली। बस मेरा पहले ही प्लान बन जाता था कि आज यहाँ घूमने जाना है, आज यहाँ शॉपिंग करनी है, आज ये खाना है पीना है। बट जब से मैं गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी हूँ तो उसके बाद मुझे खुद ही नहीं पता चला कि कब मैंने इस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया है कि मैंने अपनी फिजिकल हेल्थ के बारे में भी ध्यान देना शुरू कर दिया। एग्जाम्पल की जैसे मुझे थोड़ी विटामिन डी की डॉक्टर्स के अनुसार मुझे जरूरत है, तो मैंने आजकल छुट्टी वाले दिन स्पेशली सनलाइट लेना शुरू किया और उसके साथ साथ मैंने चैंटिंग भी शुरू कर दी और साथ में जो डिवोशन से रिलेटेड एक्टिविटीज है वो भी मैंने छुट्टी के दिन अपनी फ्रेंड मनिका के साथ डिस्कस करती हूँ। और सेकंड थिंग मैंने ये भी देखा है कि जैसे कि मैं मोटी हूँ, है ना, तो पहले मुझे जब लोग मोटी मोटी बोलते थे तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था, बट जब से मैं गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी हूँ तो मुझे पता ही नहीं चला कि ये मेरा गुस्सा कम कब हो गया। इवन अब मुझे कोई भी मोटी बोलता है तो मुझे एक मोटिवेशन मिलती है कि हाँ नीलम, तूने अपने आप को पतला करना है, तूने अपना वेट रिड्यूस करना है। तो ये सब चीजें मुझे लगता है कि गोलक एक्सप्रेस से जुड़ने के बाद भगवान का नाम लेने से, चैंटिंग करने से ही हुआ है। तो कंक्लूजन यही है कि हमें अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना चाहिए और डिवोशन के रास्ते पर चलना चाहिए और सेल्फ केयर का मतलब एक्चुअल में यही है। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच नीलम जी। और डेफिनेटली जो है ना सेल्फ केयर जरूर करनी चाहिए हमारी। मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे ना एक ऑफिस में मेरा क्लाइंट है, वो माइनिंग के अंदर है, तो उनके ना दे आर वेरी कंसर्न अबाउट सेफ्टी। तो उनका जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है सेफ्टी होती है। तो हमारी कोई भी कॉल जो स्टार्ट होती है वो सेफ्टी शेयर के साथ स्टार्ट होती है। तो सेफ्टी शेयर में हम अपनी बात बताते हैं कि हाँ कि सेफ्टी टिप्स की बात स्टार्ट करते हैं। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि पहले अपनी सेफ्टी, काम बाद में। तो उनका यही मोटो रहता है। तो आई थिंक ये हम अपनी लाइफ में भी करना चाहिए कि हम पहले अपने आप को प्रायोरिटी दें, पहले अपने आप को देखें, पहले अपनी केयर करें, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हम काम क्या करना है और क्या क्या चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो सेल्फ केयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो थैंक यू सो मच फॉर ए वंडरफुल रिव्यू। इसके बाद हम भजन की तरफ चलते हैं। आज का भजन हमें कृष्णिका जी सुनाएंगे। हरी हरी बोल कृष्णिका जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरे कृष्णा निखिल भैया, नितिन भैया, विपुल भैया, वरुण भैया एंड ऑल डिवोटीज, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच। इतनी ब्यूटीफुल सत्संग
और इतनी प्यारी प्यारी जो रिव्यूज है ना, सुन के इतना आनंद आया। संयम को मतलब मैं सेकंड टाइम सुन रही हूँ, तो सच में बहुत प्योर डिवाइन सोल, बहुत 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 कुछ सीखा। तो जो आज का टॉपिक है सेल्फ पिटी, तो मैं अपनी लर्निंग शेयर करूंगी कि मैंने भागवत गीता पढ़ के ये सीखा है कि ये जो शरीर है, ये तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमको दिया गया है भगवान जी की तरफ से। और ये भी जाना है निखिल भैया से कि देवता भी इसको तरसते हैं। अब जो कुछ भी आप कर सकते हो वो आप इस शरीर के साथ ही कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी ऑर्गन आपके पास है, ठीक है, जैसे मैं अपनी एज में देखती हूँ अभी तक थोड़ा सा ठीक है, तो क्यों ना मैं इसका सही इस्तेमाल कर लूं। तो अगर मैंने ये अपना सेल्फ पीटी पे ध्यान ना दिया, अगर मैं ना दूं, तो क्या होगा, प्रॉब्लम यही होगा कि मैं बीमार हो जाऊंगी। और जब मैं बीमार हो जाऊंगी तो मेरा जो मन है वो क्या होगा, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि मन हमारा चंचल बच्चा है, इसको ना हमेशा चॉकलेट की लालच दिखानी पड़ती है, ठीक है, कि बेटा चॉकलेट दूंगी तो ये काम कर लो, जैसे हम बच्चों के साथ करते हैं, ठीक है। तो मन को हम क्या बोलते हैं, मन को हम ऐसा ही बोलते हैं कि चलो चलो ठीक है, अभी सत्संग है, सत्संग सुन लेते हैं, कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा तुम पे भी ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो सेल्फ केयर है, जैसे लता आंटी जी ने बिल्कुल सही कहा है, जो हम जो लेडीज है ना, हम बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखते। हमें ऐसा ही लगता है कि मेरा परिवार है, सबका ख्याल रखना है, सबके एक्सपेक्टेशन पे हम खरी उतरना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि हमारा भी एक हेल्थ है, हमारा भी केयर करना चाहिए। अगर मैं खुद हेल्दी नहीं रहूंगी तो मैं दूसरों का ख्याल कैसे रखूंगी। अगर मेरा बॉडी ठीक नहीं रहा तो मैं सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार पे कैसे ध्यान दूंगी, कैसे मैं अपनी साधना पे फोकस करूंगी। क्योंकि यही तो एक रास्ता है, यही सबकी जड़ है। आप इनसे ही अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। अगर माइंड कंट्रोल हुआ तो बुद्धि जो है वो स्ट्रांग होगा, और उसमें भगवान जी को आप बैठा सकते हो। क्योंकि भगवान जी को तो आप ऐसे कैसे कहीं भी नहीं बैठा सकते ना, उसके लिए तो प्रॉपर जगह आपको तैयार करनी पड़ेगी। तो उसलिए इसलिए माइंड को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो ये जो बॉडी है, ये जो हमारा शरीर है, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और आज के सत्संग से मैंने बहुत बहुत प्यारी प्यारी जो सीख मुझे मिली, एक तो ऊंट वाली स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि सच में हमारा जो प्रॉब्लम्स है वो कभी भी खत्म नहीं होते, वो आते ही जाते हैं। तो क्यों ना हम ये सोचे कि जैसे हवा बह रही है, जैसे पानी बह रही है, जैसे सुख दुख, सर्दी गर्मी आ रही है, ये भी आते जाते रहते हैं। तो इनमें फोकस ना करके मैं अपने सेल्फ, अपने ऊपर ध्यान दूं, अपने खुद पे ध्यान दूं, खुद के हेल्थ के ऊपर ध्यान दूं, ताकि मैं सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार को ठीक से कर पाऊं। तो हरी हरी बोल, यही मेरी लर्निंग्स थी। थैंक यू सो मच। और अब चलिए हम भजन की तरफ चलते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कौशल्या दशरथ के नंदन, राम ललाट पे शोभित चंदन, रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो अभिनंदन। अंजनी पुत्र परे है चरण में, राम सिया जपते तन मन में। मंगल भवन अमंगल हारे, कृबाहु सुदशरथ
राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मेरे तन मन धड़कन में सिया राम राम है। मन मंदिर के दर्पण में सिया राम राम है। तो ही सिया का राम, राधा का तू ही श्याम। जन्मों जन्म का ही ये साथ है। मीरा का तो भजन भजते हरि पवन। तुलसी में भी लिखी ये बात है। मंगल भवन अमंगल हारी। ग्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मेरी आँखों में सांसों में सिया राम राम है। चंद हरि बोल। तिश्निका जी आपका म्यूट हो गया है। तिश्निका जी म्यूट हो गया है गलती से। ओके ओके। मेरे आँखों में सांसों में सिया राम राम है। चंदा में और सूरज में सिया राम राम है। आकाश माटी पवन सब में है मुरली मोहन। युग युग का ही ये बात है। ओ भक्तों के भगवन सियापति श्री राम। इन पावन चरणों में मेरा प्रणाम है। मंगल भवन अमंगल हारी। ग्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। थैंक यू सो मच। हरी हरि बोल। हरी हरि बोल। गीता जी जरा म्यूट कर लें। हरी हरि बोल तिश्निका जी। मुझे नहीं लगता इतना ब्यूटीफुल भजन मैंने कभी सुना है। इनफैक्ट भजन तो ये वाला सुना है, बट लाइव सुनना और आपकी वॉइस में सुनना ये अपने आप में एक डिवाइन फीलिंग है। इनफैक्ट मुझे लगता है सारे डिवोटीज जिन्होंने ये भजन अभी लाइव सुना होगा उन सबको यही सेम फीलिंग होगी। थैंक यू सो मच। तिश्निका जी का भजन, संयम जी का रिव्यू, आई थिंक आज तो पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज हुआ इस सत्संग में। तो चलिए आज हमारा समय भी हो गया है, तो आज यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ फ्रेंड्स, भगवान खुद बोलते हैं कि वही समय है वही काल है। हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हम अपने समय को, अपने टाइम को वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं। चलिए आने वाले वीक में इस बात का ख्याल रखें कि आप अपने टाइम को स्पेंड भी ना करें, अपने टाइम को वेस्ट भी ना करें, बल्कि अपने टाइम को सेलिब्रेट कीजिए। चलिए आने वाले वीक में आप प्लीज, मेरा यही सजेशन रहेगा, कीजिए अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए और साथ में खुश इसके साथ कि आप आज भी सेलिब्रेट, आपका जीवन एक सेलिब्रेशन बन जाए। आज क्लोज करते हैं। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण।